तस्वुर हमारे जहन में आता है जब ही किसी तेज इंसान के लिए कहा जाता है कि तुम तो मिर्चों की तरह तेज हो, मगर हम मिर्चों के बेपनाह फवाइद से नावाकिफ हैं। खाने में जब तक मिर्चें ना हो तो खाने का लुत्फ ही नहीं आता। रंगारंग हरी, लाल और काली मिर्चें जहां खानों को जायका देती हैं, वहीं सेहत के लिए भी बहुत मुफीद हैं। शायद ही कोई ऐसा घर हो जिसके किचन में काली मिर्च मौजूद ना हो। बड़े सगीर ही क्या, पूरी दुनिया में काली मिर्च जायका बढ़ाने हत्ता के ग़िज़ाओं में अहम जुज़्व की हैसियत से इस्तेमाल होती है। यही वजह है कि इसे मसालों की मलिका कहा जाता है। जबकि सब्ज मिर्च में विटामिन सी की खास मिकदार मौजूद होती है जो जिल्द को तरोताज़ा रखती है। इसके अलावा इसमें विटामिन ए भी पाया जाता है जो बीनाई के लिए बेहतरीन टॉनिक है। लाल मिर्च का इस्तेमाल दौरान खून को तेज, ब्लड प्रेशर को कम और कल्ब के अमराज से बचाता है। तो मिर्चें बातों में नहीं, खाने में करें इस्तेमाल और गुजारें सेहतमंद जिंदगी। हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, आफरी 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 तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी, आफरी 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 आफरी। हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, आफरी 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 तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी, आफरी 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 आफरी। हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, आफरी 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 तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी, आफरी 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 आफरी। हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। जरा ताली बजाएंगे साथ साथ आप लोग आंखें देखी तो मैं देखता रह गया, जाम दो और दोनों ही दो आतिशा, आंखें या मैं कदे के ये दो बाब है, आंखें इनको कहूँ या कहूँ ख्वाब है, आंखें झुकने लगी तो दुआ बन गई, आंखें उठने लगी तो अदा बन गई, आंखें झुक कर उठी तो कदा बन गई, आंखें उठ कर झुकी तो दुआ बन गई, आंखें जिनमें है कैदा ज़मी, नरगिसी नरगिसी सुरमई सुरमई, नरगिसी नरगिसी सुरमई सुरमई, आफरी 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 आफरी। उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। जबरदस्त जबरदस्त। वेलकम अली रजा और अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। जनाब, हुस्ने जाना की जैसे तारीफ मुमकिन नहीं है, वैसे ही एक सब्जी ऐसी है
जिसकी तारीफ़ें मुमकिन तो हैं पर हम लोग खुद उसकी तारीफ़ें नहीं करते, बल्कि हम उस सब्ज़ी से हर एक को डराते हैं। अगर हमने किसी की बुराई करनी हो तो हम उसको तशबीह दे देते हैं उस सब्ज़ी से। अगर हमें किसी की बातें अच्छी नहीं लगती तो हम उसको बिल्कुल वैसी ही सब्ज़ी बना देते हैं और हम कहते हैं भाई इसकी ज़बान तो अल्लाह माफ़ करे, मिर्चें लगाने वाली ज़बान है इसकी। तो आज हम बात करें मिर्चों की। कभी आपने मिर्चों की किसी से अच्छाई सुनी है? बताएं। नहीं ना। कभी नंद जेठानी या सास कभी बात करें तो मिर्चों का ताना देते ना, बड़ी मिर्चें, बड़ी इसकी तो बातों में ऐसी मिर्चें हैं, तौबा ऐसी मिर्चें कि बस सांप भी मार दे। यानी कि सांप के जहर से भी ऊपर मिर्चे की बात आपने कर दी। तो आपने जहाँ उसकी इतनी बुराई की, उसकी 100 फवायद है भाई। अल्लाह पाक ने कोई चीज़ उतारी है, कोई नेमत हमें दी है, तो ऐसे तो नहीं दे दी ना। हर चीज़ के पीछे, हर बका के पीछे उसका कोई ना कोई राज पोशीदा होता है। तो आज हम बात करेंगे मिर्चों की कि कैसे 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 जी जो मिर्चें हैं वो हमारी ज़िंदगी में किस तरह से अच्छा साथ जो दे सकती है। मैं कितनी मेरा दिल कर रहा है मैं ज़रा पीछे जाऊँ और कौन किसको लगता है उनकी जो ज़बान है वो सही। आप ज़रा आ जाए, ज़बान नहीं वैसे आप इतनी प्यारी लग रही थी, प्यारे झुमके पहने में, आए ना ज़रा आए। मैं चाहती हूँ कि ज़रा आप यहाँ पर आएँ और जितनी आपने लोगों के मुंह से, भाई मुझे हैंड माइक चाहिए, अली रज़ा आप मुझे हैंड माइक दे दीजिए, थैंक यू सो मच। आ जाए प्यारी झुमको माली, कहाँ से आए हैं ये झुमके, किसने दिए हैं ये झुमके? शौहर ने दिलाए। शौहर ने दिलाए हैं ये झुमके। अच्छा, अब आपने क्योंकि आपने भी काफ़ी बातें सुनी होंगी। माशाल्लाह शादी आपकी हो चुकी है? जी जी। वैसे बड़ी जल्दी लगता है शादी होगी, माशाल्लाह से बड़ी जवान है आप। सही कह रही हैं। अच्छा, मैं चाहूँगी ज़रा आप इसके पीछे आ जाइए और हम बताएं जी। और आपने जितनी बातें अभी भी अब तक लोगों की मिर्चीली बातें सुनी है या इस मिर्च से निकल के ना, ज़रा वो रिपीट करें और हमें बताएं कि मिर्चीली बातें होती कैसे हैं। आ जा मैं माइक क्या पकड़ लेती हूँ। हाँ मेरी एक दोस्त है ना, बहुत ही चटपटी बातें करती है। अच्छा, थोड़ा नीचे। चटपटी बहुत बातें करती है। मैं उसको हरी मिर्च ही कहती हूँ। जब भी मिलती है मैं उसको फ़ोन पर भी यही कहती हूँ, हरी मिर्च कैसी हो, कैसे हैं बच्चे आपके? अच्छा, हरी मिर्च ये बताइए कि हरी मिर्च की ऐसी क्या बातें होती है कि लोगों को आग लग जाती है? बस तेज़ी होती है ना उसमें, इस मसलन वजह से। कैसी? सास ऐसी कौन सी बातें जो सास की ऐसी कौन सी मिर्चीली बातें जो कि बहू को लग जाती हैं? बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो मसलन? लग जाती है, मगर बड़े की वजह से उन्हें जवाब नहीं दे सकते। चले जेठानी की बात बता दे। जिटानी तो होती चटपटी है, उनकी तो लगती है बहुत बुरी दिल पे। अच्छा, तो कैसी क्या बात है जो लगती है? खुद कभी ऐसी मिर्चीली बात की हो किसी बस को? उन्हें जवाब नहीं दे सकते क्योंकि वो बड़ी है रुतबे में। भाई चले ठीक है जी। ये हमारे पास जब ख़वातीन डरती नहीं है कि हम कोई ऐसी बात ना करते, किसी डर के तो नहीं बोली कि मिर्चीली बातें। बड़ी लोगों की, कुछ लोगों की आदत होती है। मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ। आपके सामने खातून खड़ी हैं, वैसे तो ख़वातीन की है ही नहीं ना कि बहुत मुश्किल से ख़वातीन किसी दूसरी खातून की तारीफ़ करते हैं। अगर कोई साथ में खातून खड़ी हो, बहुत प्यारी लग रही हो, एक बेचारी का बाल यूँ जा रहा ना तो सारी से कह रही होंगी कि कितने तुम्हारे बुरे बाल है ना, तुम देखो ना, ओहो सारी देखो तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारे बाल ही अच्छे नहीं, बहन तुम टेंटी करा लो। तो ऐसी तमाम बातें जो मिर्चों में आ जाती हैं, मिर्चें लगाने के बराबर। तो ये आज इन बातों को आज साइड पे कर देना है और जो मिर्चों के असल फ़वाइद हैं आज हम इन पर बात करेंगे। तो हमारे साथ हमारे बहुत ही ज़बरदस्त शेफ़ भी हैं, हमारे साथ डॉक्टर बिल्कीस भी हैं जो बताएंगी कि मिर्चों के कितने फ़वाइद हैं। भाई छोड़ दे मिर्चीली बातें, अच्छी बातें भी आज हम करेंगे। तो अली रज़ा तो हमारे साथ ही, ज़ोरदार तालियों में हम वेलकम करेंगे। हमारी शेफ़ फरजाना हमारे साथ हैं, शेफ़ ताहिर हमारे साथ हैं, डॉक्टर बिल्कीस हमारे साथ हैं, हमारी बहुत ही प्यारी फिज़ा शोएब हमारे साथ हैं और साथ में हमारे साथ रोज़ भी है। रोज़ लेकिन अभी रोज़ मुझे नज़र नहीं आ रही, और समिया, ओहो, और समिया तो आज लाल मिर्च बन के ही आई है ना। समिया को बचपन से बहुत शौक था कि मैं बड़ी होकर लाल मिर्च बनूंगी। ये था। अच्छा, वैसे मुझे ये बताना, सबसे मिर्चीली कौन है? मैं तो बिल्कुल फीकी हूँ। नहीं, मैं भी ये तो अब तकल्लुफ़ से काम ले रही है। सबसे ज्यादा मिर्ची। हाय नहीं, कैसे कैसे? है ना आर्ग्यू हो रही। हम सब इस बात से एग्री करते हैं। अच्छा, क्यों ऐसी क्या बात है मुझे सबकी बता। उम्रें कम है लेकिन सबसे ज्यादा मिर्चीली जो है ना वो बिल्कुल और सबसे मस्ती खोर है, मतलब जितना ये देसी होती है। हाँ मज़ेदार, मतलब मैं सब लोग समझते हैं कि बहुत डिसेंट, मतलब टीवी पे है, क्लिनिक पे भी है, नहीं डिसेंट है।
और बहुत मजेदार है इनके मजाक, इनके जोक्स, इनकी तफरी। हम लोग का हंस हंस के बुरा हाल है। जिसको मिर्ची भी बोल रही है ना, वो बेचारी चुप करके खड़ी है, जो लाल रंग में। नहीं, मैं बताती हुआ क्या था। जो खड़ी है ना, आपा मिर्ची इन अ गुड वे, पॉजिटिव वाली मिर्ची है। आप लोगों को पता है मैं मिर्ची अगर कोई ऐसी कोई बात करता है तो मैं उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देती हूँ। ये तो है। तो आप मेकअप ये में टीवी पे देख चुकी है ना, मैं विटनेस हूँ। हाँ, तो असल में हुआ है कि अभी थोड़ा सा मेकअप थोड़ा नहीं बहुत ऊपर नीचे हुआ, तो मैंने फिर आराम से बोला कि ये क्या है, आराम से ये क्या है? आप ये आपने मेकअप आर्टिस्ट को कहा ना, चलिए तो मेकअप आर्टिस्ट काप उठा। नहीं मेकअप आर्टिस्ट नहीं, आप इनके क्लिनिक जाए जो मरीज सही से दवा नहीं लेते और फिर रोते हुए आते तो डॉक्टर मैं दवा नहीं दूंगी, अब तुम लोग खाते नहीं हो जो मैं परहेज करती हूँ। तो अच्छी बात। तो हम लोग पीछे खड़ोगे, एक दिन मैं देख रही थी, मैंने बिल्की साहब आपका तो ये रूबाज पहली दफा देखा। नहीं तो मिर्ची की साइजेस को भी खाने से कंपेयर किया जाता है कि ये छोटी मिर्च है, बड़ी तेज। एग्जैक्टली, छोटी वाली ना ज्यादा तेज होती है बात आग लगाते थे मेरे तन बदन में। अच्छा, जहाँ तक मेरी बात है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड और सच्चाई जो है ना वो है। इस वजह से लोग शायद समझे मैं मिर्ची हूँ, तो मैं लाल मिर्च हूँ। उन लोगों के लिए जो मतलब कि गलत बयानी करते हैं उनके लिए तो मैं बहुत लाल मिर्च हूँ। मैं बहुत तीखी है, हाँ, तीखी हूँ, बहुत तीखी है उनके लिए। अच्छा बिल्की साहबा, आज हम लेकिन उसके फायदे भी है, वो भी बताएंगे हम के फायदे भी है, लाल मिर्च के फायदे भी लेकिन जो होते हैं। मोहब्बत करते हैं ना वही आपको बोलता भी है। हाँ। और अगर जिसको कोई गर्जी नहीं है, जिसको कोई मसला ही नहीं है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो कभी भी आपका अच्छा या बुरा नहीं बोल सकता। लेकिन कुछ लोगों को आपसे कोई लेना देना नहीं होता, पर बोलना उन्होंने सब कुछ होता है, बोलते ही रहते हैं। बस ये लोगों की आदत है ना, पेट में कुछ चीज रख वो नहीं होते सकते। नेगेटिव मिर्ची। अच्छा, मैंने शेफ ताहिर का भी नाम लिया था, शेफ ताहिर किधर रह गए? अस्सलाम वालेकुम शेफ ताहिर। सबसे पहले मैंने जोरदार तालियां हो जाएगी, मैंने शेफ ताहिर का नाम सबसे पहले, क्या आपको आते हुए डर तो नहीं लग रहा था कि मैं खवातीन के साथ एंटर नहीं होगा? तो फिर मुझे बताएं ना कि आप उस वक्त क्यों नहीं एंटर हो जो मैंने पहले नाम आपका लिया था? बताएं, ये मेरी लड़ाई होगी इस बात पे। वैसे औरतें जो हैं वो इस मामले में बदनाम है कि जी खवातीन कहीं 2-3 खड़ी हुई बातों में ऐसी लगती है कि वो कुछ पता ही नहीं चलता, दूध उबल जाता है, चाय कड़ जाती है और खाना जल जाता है। बंदे भी ऐसे ही होते हैं जी। और शेफ ताहिर दोस्तों की बातों में लग गए। अच्छा, आज हम क्या करें बताएं? इसका हम बनाएंगे मसाला भरी मिर्चें। वो कैमरा मसाला भरी मिर्चें बनाएंगे और क्या नाम है, चटपटी और बेसन के साथ। ओह जबरदस्त। मजा आ प्लीज, जाएगा। हम क्या करेंगे मिर्चों से बताएं? मैं मिर्चों के सारे फवाइद, बालों के लिए भी अच्छा होता है। और एक ऐसी रेमेडी बताऊंगी जो काली मिर्च से है, लेकिन वो है किसके लिए? फालिज, लकवा, जिनको बहुत ज़्यादा नींद आती है। और मज़ेदार बात की खाना नहीं, उसको किस तरह इस्तेमाल करना है वो बताऊंगी। बाल इस मौसम में बहुत गिर रहे हैं, तो आप मिर्चों का एक स्प्रे बनाना बताऊंगी, जिससे इंशाल्लाह आपके बाल, इंशाल्लाह, अगर इंटरनल इश्यूज नहीं हैं, एक्सटर्नली किसी वजह से गिर रहे हैं, तो अगर आप ये स्प्रे 3 दिन तक करेंगे तो चौथे दिन गिरना रुक जाएंगे। लेकिन अगर अंदरूनी मसाइल नहीं है, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं है, एनेमिक नहीं है, कोई और इशू नहीं है, और सिर्फ अगर आपको खुश्की की वजह से गिर रहे हैं, तो आप बिलीव करेंगे, स्प्रे बनाएं और आपके बाद आप तीसरे दिन आपको फ़र्क नज़र आएगा। वो बताऊंगी। और मिर्चों के बहुत फ़वायदे, बहुत सारी चीज़ें जो मतलब अच्छा, प्रोग्राम में होता रहेगा। बताएं, क्या हम बगैर वर्जिश के मिर्चों से वजन कम कर सकते हैं? यार देखिए, होता ये कि मिर्चें इत्तेदाल से खानी चाहिए। माना कि इसमें विटामिन सी है, माना कि बहुत सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी अल्सर पेशेंट को, हाँ, आईसाइट के लिए तो आपकी शिमला मिर्च बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छी बीपी अगर हाई होता है और आपको यूरिन बहुत कम आता है, तो फिर, और अगर आपको पाँव में सॉइलिंग होती है, तो फिर आपके लिए नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि ना, देखिए, जिसके फायदे हैं तो उसके नुकसान भी है, तो हमें दोनों साइड भी हर चीज़ की बुरी होती है। अच्छा, यही मिर्च हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला का एक नुस्खा है, जिनकी आंखें कमज़ोर होती है ना, तो मिर्चों का इस्तेमाल कैसे करें वो भी मैं आज बताऊंगी। अच्छा, हम अली रज़ा को खिला सकते हैं ताकि अली रज़ा के चश्मा उतरे? नहीं, चश्मा नहीं उतर सकता, लेकिन दुल्लाहट होती है चीज़। मेरे सनग्लासेस तो उतर सकते हैं ना? ये नहीं, बहुत, मैं असल में नींद की वजह से जो है ना वो आंखें बस ये सब नहीं होते। ये भी बताना है कि नींद की वजह से जो आंखें जो स्वेलिंग हो जाती है वो कैसे कम होगी मिर्ची? हाँ, वो मिर्ची से सूंघने के लिए जरूर बता दें। हाँ, ये तो बड़ी जबरदस्त। अच्छा जी, साथ में हमें रोज ने भी ज्वाइन किया, तो रोज मोहम्मद को भी जोरदार ताली में वेलकम करते हैं। आ रहे रोज, किधर खोई है रोज?
बस एक तो लड़कियां और एक बातें और दूसरा तस्वीरों में लग जाना तो सब कुछ भूल जाती है कि कहाँ क्या हो रहा है, अम्मी ने क्या बात कर दी, बाहर बम फट गया है। लगते हैं आजकल वो स्नैपचैट के फिल्टर्स। डॉग फिल्टर और कैट फिल्टर। मेरी मम कहती है पागल। नहीं, मुझे लगता है बेसिकली इंसान के अंदर की तबीयत बाहर आ जाती है। फिल्टर्स आ गए हैं ना कि डॉग फिल्टर्स पता नहीं क्या क्या। खैर चले छोड़ें, हम जरा आगाज करते हैं और बिल्किस साहबा मैं चाहूंगी कि बिस्मिल्लाह तो हम आपसे करें, कोई एक चीज जरा हो जाए और उसके बाद फिर हम सही आ जाए। किधर हमारा काउंटर? आ जाइए, पीछे पीछे आ जाए। बालों हाँ की? जी हाँ जी, बालों के से टोटके जब आते हैं से बालों का पूछते हैं। हाँ। अच्छा जी, चीज़ें मिर्चों की भी बड़ी इकसाम है। लाल मिर्च हमारे पास और शिमला मिर्च है, हरी मिर्च है और लाल मिर्च भी थोड़ी सी हमने सुखाई भी दी हुई है। ओहो, मैंने रीठे दिए थे। जी जी, क्या क्या चाहिए मुझे बताइए। नहीं ऑर्डर। कोई बात नहीं, मैंने माहा को रीठे दिए थे कि अच्छा रीठे, मैं रीठे हाजिर हो। चले जी। तो आपको पता है लाइव शो में अगर जब आउटपुट कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें इधर उधर हुई होती है, तो कोई मसला नहीं ही कोई नहीं। इशू नहीं, कोई इशू नहीं है। अगर पानी मिल जाए खुल जाएगा, चल जाएगा। हाँ ये रीठे है यहाँ पर। मेरे ख्याल से बिल्कुल चल जाएगा। हाँ, आप पढ़ के फूकेंगे, आग निकलेगी, आग चल जाएगी। इसको तो बंद कर देते हैं। मैं रीठों का पहले बता देती हूँ जो मैंने कहा था। ये बहुत इम्पोर्टेंट रेसिपी है और ये आजमाई हुई है, ठीक है। आपने क्या करना है, ऊपर इसका जो छिलका होता है ना ये निकाल लेना है। ये उनके लिए वो बता रही हूँ जिनको फालिज, लकवा, सर में शदीद दर्द और उसकी वजह से बाज़ लोगों को आदत होती है कि यहाँ बैठे सो गए, ऊँगते रहते हैं, आंखें कहीं पे गुनूद की तारी रहती है, बैठे कुछ थोड़ा सा मेरा खराटे आ रहे हैं। ये सांस सुस्ती है ये अंदर की ना। नहीं ये भी एक बीमारी है। हाँ, तो आप बिलीव करें, वैसे तो इसका इंटरनली आप अपना ट्रीटमेंट वगैरह कराएं, लेकिन एक ऐसी चीज़ मैं सुनने के लिए बता अच्छा रही ये हूँ। फिर हम उन सियासतदानों को दे सकते हैं कि जब कोई अहम इजलास हो रहा होता है हमारे, तो वो सो रहे होते हैं, जमाइयाँ ले रहे होते हैं, उनको दे सकते आप हैं? स्प्रे बनाइए, स्प्रे कर दिया जाए। जैसे आए जो आएगा ना असेंबली में एक बहुत बड़ी से बाल्टी रखेंगे, जो आएगा मिर्च वाली बाल्टी। फिर ऐसे ना हो कि वो, अगर सियासतदान जाग रहे होते तो हमारे मुल्क का ये हाल तो नहीं होता। इसलिए आप उनके काम आ सकती है ये मिर्चें जगाने के इस्तेमाल लिए। कर ले, देख हाँ ले। कर या हम ले। उनको कह दें कि आपने सुबह नाश्ते में इतनी मिर्चें खानी है, बजाय कि आप लगाएं आवाम को। फिर वो सारा तीखा तीखा बोलेंगे ना। हाँ फिर और मुसीबत हो जाएगी। हाँ। वैसे सही जो तीखी बातें, जो मिर्चीली बातें सुननी होती ना, वो आप कोई रात के जो टॉक शोज है ना उसमें सियासतदानों से सुन लिया करें। हाँ, ऐसी मिर्चीली बातें कि घर में अगर मिर्चें कम हो जाएं तो वहीं टीवी से थोड़ी सी पकड़ के ना अपनी बाहर आ हांडी में डाल जाएंगे, दें। लिटरली बाहर आ जाएंगे। जबरदस्त हांडी होगी। मतलब इतनी तीखी इनफैक्ट होती है। इतना दूसरे को लगा रहे आधे घंटा अगर आप देख लें, अगर आप आधा घंटा देखें हमारे घर पे। अच्छा ये नहीं, सॉरी मैं बात कट कर रही हूँ, मैं बात हांडी की मसालों की कर रही हूँ, ये बालों पे अभी तक। हाँ ये बालों पे आपके बाल आएंगे नहीं, बाल उड़ जाएंगे। अच्छा नहीं अली रज़ा अगर अच्छा स्टूडेंट बन के आए, दवाइयाँ इस्तेमाल करें, क्योंकि मेरी दवाओं जो लगाने की दवाइयाँ वो स्मेल आपको लगता है कि मैं अच्छा स्टूडेंट बन जाऊंगा? नहीं नहीं इसीलिए मैं अरे मैं तो पूछ रहा था आपसे कि बन जाऊंगा, आप बोलेंगे हाँ। आपका बहुत ऑनेस्ट है। मैं बता रही हूँ, मैंने बोला है, मैं बताती हूँ हर जब हमारी हर शो पे मुलाकात होती है तो मैं सबको बताती हूँ कि जो लोग अच्छे स्टूडेंट्स की तरह दवाइयाँ नहीं लेते, जो परहेज नहीं करते और बहुत दिन के बाद आप रहे हैं, 5 दिन के बाद आ रहे हैं, 20 दिन के बाद आ रहे हैं, तो वो उनकी बहुत अच्छी वाली डांट पड़ती है और ये बहुत अच्छी बात है। नहीं वो उन उसके लिए होती है कि पहले तो मैं ऐसे केसेस, कुछ इस तरह के केसेस होते हैं, मेरी आदत नहीं लेती। कुछ मतलब क्रिटिकल कंडीशंस में होते हैं, लेकिन एज की वजह से, किसी वजह से वो अपना ऑपरेशन नहीं करा सकते, तो फिर मैं फिर आप ये तो नहीं कहेंगी कि एक बोसा इधर एक बोसा उधर, आपने डांटना ही है ना। फिर मैं बताऊं कि मैं ये बात इसलिए बोलती हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है। फिर मैं कंसर्न है डॉक्टर को, शायद अगर घर वाले प्रेशर नहीं कर रहे तो डॉक्टर अपने प्रेशर से उस चीज को ठीक कर रहा है। ओहो लाल में शुरू होगी, लाल में शुरू होगी। तो ये बड़ा सामिया को इन सारी चीज़ों के बारे जो इन्होंने इंकिशाफात की, इसके मैं ब्रेक में बताऊंगी। ठीक है। अच्छा अभी तो मैं रेसिपी दे दूँ। हाँ जी। आपने लेना है काली मिर्च का पाउडर और रीठे के ऊपर का छिलका तो आप नहाने के लिए इस्तेमाल कर लें, सही है, शैम्पू बना लें, लेकिन इसके जो मतलब कि इसका बीज कहलाता है, आप इसको फेंके नहीं। आप ये और काली मिर्च दोनों को हम वज़न लेना है। मिसाल के तौर पे अगर आपने 50-50 ग्राम लिया तो दोनों 50-50 ग्राम, 10-10 ग्राम आप पीस कर रख लें, 10 ग्राम ये 10 ग्राम ये, और दोनों को पीसा पाउडर बना लिए। ये आपकी बन गई सूंघने की नस्वार जिसे कहते हैं, सूंघने वाला,
सही है, वो नस्वार वो कहलाता है जो नाक से हम सुनते हैं, वो वाला पठानों वाला नहीं, ठीक है। तो आपने आपने क्या करना है, मेरे पे आज बैन लग जाना था। हाँ नहीं बता रही है इस तरह करके दोनों को आपने दोनों को पीस कर इस तरह करके मरीज को भी सुंघाए, जिनको बार बार लकवा हो जाता है ना, मुंह टेढ़ा हो जाता है, या फालिज जिनको हुआ हुआ है, तो दिन में 7 से 8 दफा सिर्फ इनको क्या करना है, या तो आप इस तरह करके जोर से आप इनहेल करें। आप बिलीव करें इतना इससे फर्क पड़ता है, इतना फर्क पड़ता है। जिनका बंद नज़ला की वजह से सर में शदीद तरीन दर्द होता है, अगर वो इसको इस तरह सूंघते हैं तो उनको थोड़ी देर के बाद छींके आते, बंद नज़ला खुल जाता है। जिनकी आंखें भारी रहती हैं, लाल रहती हैं, आप बिलीव करें ये नुस्खा ऐसा है, अगर आप एक दफ़ा बनाएं फिर आप देखिए इसकी तेज़ी अगर ख़त्म हो रही है ना, जैसे सूंघने में पता चलता है इन दोनों की एक तेज़ी होती है, फिर आप इसको डिस्कार्ड करके दूसरा बना लें। अच्छा, वैसे आपने जो बात की 4-5 साल पहले की बात है, मैं किसी दूसरे शहर गई हुई थी, छोटा शहर था, शादी पे गई हुई थी और वहाँ मैं बीमार पड़ गई थी। मेरा नाक बिल्कुल बंद, बुखार तो 104, तो जो नाक मेरा बंद हो गया नज़ला ज़ुकाम में, तो उन्होंने कहा जी अभी तो डॉक्टर जो मेहंदी के बाद में उन्होंने कहा डॉक्टर नहीं है, तो यहाँ पे एक हकीम है, तो आप इनके पास चली जाएँ। तो मेरे अबू मुझे उनके पास ले गए। अच्छा, वो कोई बहुत पुराने वहाँ के हकीम थे। अच्छा, उन्होंने मुझे एक जार में कोई चीज़ थी, पाउडर था, उन्होंने कहा बेटा इसको सूंघो। हाँ बिल्कुल, मैंने उसको छोटी सूंघा प्याली और मेरी बाकी नाक, मुझे डर बहुत लग रहा था कि अब्बू मुझे डॉक्टर के पास ही लेके जा रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं बेटा बहुत पुराने यहाँ के हैं, हकीम है कोई। तो मेरा नाक खुल गया था उससे। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें फिर वो सब पुदीना डाल देते, लेकिन इसमें ये एक देखिए हम बातें करें, लेकिन हमारे प्रोड्यूसर साहब भी बातें कर रहे हैं, तो अगर वो खामोशी मॉनिटर बन गई मैं क्लास की, इतना शोर आ रहा है जी। ठीक है, तो इसको सूंघने से बहुत ज़्यादा फ़र्क रहता है। आपने बहुत ज़्यादा आपने जो है ट्रीटमेंट्स किए हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ा। हमारे पास एक बच्चे का फ़ोन आया था, उसकी वालदा कह रही थी उसके सर में शदीद दर्द होता है, मैंने उसको दवा भी बताई थी उस्मिया कि आपने वो भी ये कर सकता है, रीठे के बीज और काली मिर्च पाउडर बना के इसको सूंघना है। लेकिन सूंघने का तरीका जो असल तरीका है ना, देखिए छोटे या इसमें डाल के सूंघेंगे तो क्या होगा कि ये एकदम से नाक में चली जाएगी, चढ़ जाएगी। सूंघने का तरीका इस तरह ताकि इसका अरोमा आपको आए, ये करके ना तो ये तो बंद होगा, फिर जोर से आप सूंघेंगे तो इसकी सिर्फ खुशबू जाएगी। इस तरह करके लेंगे तो नाक में यही नहीं घुसा। ये भी बता दें कि जो बाजार की पाउडर होते हैं उसमें वो नहीं होती है, अरोमा नहीं होता, जो हम फ्रेश घर में दोनों को घर में आपने दोनों को जो है ना आपने दोनों को उसी वक्त पीसकर एक अच्छी सी डिबिया में बंद करके रखना है। फिर जब भी हो थोड़ा सा पिंच उठा के दिन में 4 से 6 दफ़ा आप इसको सूंघें। ये ऐसी चीज़ है कि इसकी वो कीमत तो नहीं है, लेकिन ये बेश कीमत रेमेडी है जिससे बहुत लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। जो सुन रहे हैं आपके घर में चीज़ें मौजूद है, आप अभी करके सही जबरदस्त जी, लकवे के लिए लकवा और जो सर में दर्द है उसके लिए आपको ने बताया, उसके लिए लेकिन मिर्गी का दौरा पड़ा हुआ हो तो नहीं, उससे पहले मतलब लेते रहे तो यानी कि फायदेमंद रहेगी उसके लिए। जी बिल्कुल फायदेमंद। अच्छा, टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी। आप ही अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है आपसे? मैं ठीक हूँ। कौन बात कर रही है? मेरी तरफ से आपके सब कैसे हो? मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या पूछना चाहेंगी? आप ही प्लीज मेरी लाइन मत काटना, मुझे आपसे बात करनी है। अच्छा चले करो, आओ दोनों बहनें बातें करें। जी हाँ जी मैंने ना आप ही माशाल्लाह से आप इतना प्यारा शो कर रही हैं। आपका शो तो दिन ब दिन कामयाबी के चाहिए कुछ छूता ही जा रहा है, छूता ही जा रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या सवाल करना चाहोगी आप? और मुझे ना डॉक्टर बल्कीस से भी बात करनी है। बिल्कुल कीजिए जी, बिल्कुल कीजिए। डॉक्टर बल्कीस आपसे बात करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बल्कीस। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ जी, बोले। जी मैंने ना डॉक्टर बल्कीस, मेरी और मेरी बहन की ना 3 माह बाद शादी है और हम दोनों के बाल इतने कमजोर है ना, जैसे मुझे आप ही बोल रहे हैं कि टिंट करवा लो। मेरे बाल कमजोर हो रहे हैं, थैंक यू सो मच। अच्छा ठीक है ठीक है। नहीं मेरे हम दोनों बहनों की। अच्छा, तो आपने मेरे बालों का भी तो नाम दरमियान में लिया ना। इतने कमजोर हैं, टिंट करवाने वाला हिसाब हो गया जैसे आपने बोला है। अच्छा 3 महीने बाद शादी है, ठीक है
ठीक है, चले आपकी चले जी। मैं अगर आप कराची में हैं तो आप मेरे क्लिनिक आ जाएं, ठीक है, मैं आपके लिए जो कर सकी वो करूँगी। अगर कराची में नहीं है तो आप अपना एड्रेस वगैरह लिखवा दीजिएगा, तो फिर आपसे कांटेक्ट करके जो मैं आपके लिए कर सकती हूँ वो मैं कर लूँगी, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट कॉलर भी हमारे साथ है लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहिबा बात कर रही हो, कहाँ से? जी बढ़िया, मैं आयशा बात कर रही हूँ मुल्तान से। जी आयशा, क्या पूछना चाहेंगी? पहले तो मैं आपके शो की तारीफ करना चाहूँगी, माशाल्लाह बहुत अच्छा शो है। बहुत शुक्रिया आयशा। अच्छा, और दूसरी मैंने ना डॉक्टर बलकीस से थोड़ी सी बात करनी थी। बिल्कुल, जरूर कीजिए, जरूर कीजिए। जी बोलें जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बलकीस। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, फरमाइए। अच्छा डॉक्टर बलकीस, मैंने पूछना था कि देखिए अभी सर्दियाँ स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन रात को ये है कि मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही, दांत बिल्कुल बंद हुआ है मेरा। अच्छा। और सांस लेने में इतनी प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, ठीक है। और ये मतलब तकरीबन सारी सर्दियों में ये ऐसे ही रहेगा, मैं जितनी मेडिसिन ले लूँ वक्त तो आराम आएगा, उसके बाद ये कुछ नहीं रहता है। अच्छा, नहीं तो थोड़ा सा भी पाऊँ मतलब निकाली किसी फोक से, पानी में हाथ में डाल सकती हूँ। अच्छा, सर्दी से नज़ला हो जाता है। कुछ भी मुझे बताया जा रहा है, मैं क्या करूँ ऐसा? अभी मैंने एक वैसे नस्वार का कहा है, लेकिन ये आपको इतना हेल्प नहीं करेगा। आपका देखिए, अगर आपको सर्दी से एलर्जी की वजह से होता है ना, तो आपने क्या करना है, रात को सोने से पहले सवैयाँ होती हैं, जो सवैयाँ जो हम मीठा बना के खाते हैं, तो आपने वो सवैयों को 1 कप पानी लेना है और उसको ऐसा तोड़ लेना है। तोड़ के इतना जैसे 1 टीस्पून तक जो इसका है उसको आप पानी में उबालें। जब जिस तरह उसको मैंने पानी उबलते पानी में डाला तो उसकी स्टीम भी आप लेंगी, उसके बाद वो सूप की तरह पी भी लेंगी। और रात को आपने क्या करना है, 1/2 टीस्पून मेथी दाना भिगो कर रखना है। सुबह को आप उसको कहवा बनाएंगी, उसमें अदरक और उसमें काली मिर्च शामिल करेंगी और शहद। ये सुबह निहार पेट आपने पीना है अगर आपको अल्सर नहीं है तो। और इसी तरह नीम और सिरके की भी स्टीम दिन में 4 से 6 दफ़ा आप लें। और चावल, टोमेटो केचप, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये आपने अपनी ज़िंदगी से कुछ अरसे के लिए निकाल देना है। और यखनी बना के पिएँ, चूज़े की यखनी देसी, तो उससे आप देखेंगे कि आपका जो रेशा जम रहा है, बलगम जम रहा है, और जो आपके सर में दर्द होता है, आवाज़ नहीं आती, हलक में नज़ला गिरता है, इंशाल्लाह उसमें बहुत फ़र्क पड़ेगा। इंशाल्लाह। चलिए जी, इसके साथ ही एक और कॉल ले लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? मैंने डॉक्टर बलकीस से बात ये करनी है कि मुझे हाँ कॉल ड्रॉप हो गई। एक तो मेरी बहन बेचारी थोड़ी सी परेशान भी लग रही थी। प्लीज़ कॉल कीजिएगा, दोबारा से कॉल कीजिएगा, हम आपकी कॉल शामिल करेंगे। अच्छा, मुझे रोज़ आप और फिज़ा बताइएगा जी कि आप लोग वैसे कितना यकीन रखती हैं कि जो घर में जो नुस्खे बन जाते हैं दवाइयों से ज़्यादा उस पर? होता होगा, ज़रूर इफेक्ट होता होगा, मगर कभी ट्राई नहीं किया है। अच्छा, यू हैव नेवर ट्राइड। और रोज़ आपने कभी किया है? हाँ, आई डू इट अ लॉट, बिकॉज मम्मा हमेशा बोलती रहती है ऐसा करो तो ऐसा होगा, ऐसा करो। ये अलग बात है कि हम ऑयलिंग टाइम पे नहीं करते तो बाल फिर ड्राई हो जाते हैं। हाँ, तो या बट इससे काफ़ी इफेक्टिव है। तो ऑयलिंग तो बड़ा फेमस सा टोटका है ना, वो तो सब लोग ही करते हैं, वो तो मैंने भी किया होगा। बट अदर देन दैट, ये जो कॉम्प्लेक्स टोटके हैं ना, नज़ले के लिए, खांसी के लिए, मेरे ख्याल से टोटकों में नहीं आती। ऑयलिंग तो बेसिकली हमारे बालों की ग़िज़ा है। और नहीं, ऑयल्स के भी टोटके होते हैं कि अगर आपके स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, आप ये स्पेसिफिक ऑयल लगा सकते हैं या उसमें ये मिक्सिंग जो मैं बात कहना चाह रही हूँ, मैं ये बात कर रही हूँ जो हम वैसे नॉर्मल सरसों का तेल लगाते हैं, तो वो एक हम स्पेशल, वो लोग वैसे भी बच्चों को लगाते हैं कि और बालों के लिए। मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ जी, आप लोग कहीं मजा आएगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात करें मिर्चों पे, कि ये बात नहीं कर रहे कि कौन कितना ज़्यादा मिर्चीला है, बल्कि हम ये बात कर रहे हैं कि मिर्चों की कितनी टाइप है और मिर्चों के क्या क्या फ़वाइद हैं। और अभी ब्रेक पर जाने से पहले तो डॉक्टर बलकीस ने जिन लोगों को कितने लकवा हो जाता है
और जिन लोगों को सर दर्द होता है, नज़ला ज़ुकाम होता है, तो उनके लिए इन्होंने निस्वार जिसमें काली मिर्च और रीठा के जो बीज थे उसको ग्राइंड करके उनका कि उसको इनहेल करना है, तो उससे फौरी जो है ना फालिज के पेशेंट भी, फालिज, जिनको फालिज मिग्रेन, फालिज, या जिनकी आंखें बहुत रेड रहती हों और ऊँगते रहते हो ना, जैसे बैठे हैं सो गए, जैसे अक्सर लोगों के साथ देखा है ये बीमारी है। तो इन सारी बीमारियों का अंदरूनी इलाज लाजमी इसका मतलब है वो बच्चे जो क्लास में बैठे ऊँगते रहते हैं वो भी बीमारी है। एंजॉय नहीं करते, वो तो रात को सोते नहीं होंगे, वो बदमाशी सही वाली। अच्छा ठीक है ठीक है। जैसे मेरा बेटा है वो पहले ही कह देता है मम्मा मैं यहाँ से यहाँ तक पढ़ूंगा बस, इससे आगे मैं नहीं पढ़ूंगा। बहुत मजे का है, बहुत मजे का है। और फिर इसको पढ़ा नहीं सकते। हाँ नहीं, उसकी कुछ भी नहीं, वो क्या सर नीचे टांगे ऊपर करके सोफे पे पड़ा रहता है। छोटू राज है, बहुत राजा ही है, बहुत मजेदार है वो। अच्छा मैं ज़रा शेफ ताहिर, जो आज हम मिर्चों की बात करते हैं कि हम किसी ज़बरदस्त किस्म की और तीखी मिर्चें बनाएंगे, तो हम चाहेंगे वो भी ज़रा आप काम ज़रा शुरू करें। और छोटी मिर्च जितना ज़्यादा तीखी। यस, जितनी छोटी उतनी तेज। जी जी, हम तीखी मिर्ची तो ये है। अच्छा कोई खा सकता है मिर्चें? मैं नहीं खा सकती। एक बाइट ले लो। मैं नहीं, तेज आदत होगी खाने। अच्छा कुछ लोगों को होती है आदत, जैसे अचार खाते हैं ना वो चावल के साथ। मैं खाने के साथ मिर्चें जरूर लेती हूँ। मैं भी हरी मोटी वाली वो अच्छी लगती है। तेज लगा ये वेनिगर में मिर्ची के डीप नहीं। अच्छा, इससे मिर्ची की तेजी खत्म हो जाती है, जो एकदम आपको मिर्ची लगती है गले पे आती है वो चीज़ खत्म हो जाती है। अच्छा एक और चीज़ मैं बताऊँ, ये भी ट्राई करके मैं नहीं खा सकती। नहीं मुझे तो मैं ट्राई चल जाऊंगी यहीं पे शो खराब हो जाएगा। मैंने सुना है कि आप जैसे विदाउट ब्रेकफास्ट मिर्ची ना खाएंगे उससे अल्सर हो जाता है ना? अच्छा मैं नहीं खा रही। नहीं रेड चिल्ली से है, रेड चिल्ली से थोड़ा बहुत फर्क होता है। अच्छा जिनको एलिपिनोस बनाने होते हैं अक्सर कहते हैं कि बड़े एक्सपेंसिव होते हैं, और तो हम कैसे एलिपिनोस बनाएं, तो आप घर में इंस्टेंट एलिपिनोस बना सकते हैं। 2 दिन के बाद आपके एलिपिनोस बिल्कुल रेडी होंगे, तो आप उसे पिज़्ज़ा में, शवरमा में, किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। आपने आधा ग्लास गर्म पानी लेना है और आधा ग्लास आपने सिरका लेना है। उसके अंदर आपने जो मोटी जो जर्मन चिलीज़ होती हैं, जो मोटी होती हैं, वो आपने जो चिकन कढ़ाई में डलती हैं वो वाली नहीं, जो मोटी वाली मिर्च होती है वो आप उस पानी में डालेंगे। है हमारे पास, ये तो मेरी खाई हुई 2 मिनट। स्टफिंग भी करते हैं, इसमें स्टफ करते हैं। ये तो फिर भी पकौड़े वाली मिर्च कहलाती है, वो बिल्कुल गोल होती है, लेकिन इसका जो नीचे का टिप होता है, ये पॉइंट है, वो बिल्कुल गोल होती है। उसको आपने क्या अचार गोश्त में भी डालते हैं। तो उसको आपने हल्का सा कट लगाना है, ऊपर का ये आप जो उसका स्टेम पे ये आप निकाल देंगे और आपने उसको पानी में डाल देना और बंद करके आप रख दें। इसमें आप खीरा डाल सकते हैं, आप उसमें लहसुन डाल सकते हैं और चिकन डाल सकते हैं, और आप उसको फिर हल्का सा थोड़ी देर के लिए आप उसे 1-2 घंटे के लिए धूप में रखें और आपका एलिपिनोस 2 दिन के अंदर तैयार और बाजार वाला। बहुत चले आज जी शेफ ताहिर, हम भी जरा शुरू करते हैं करामात मिर्चों के। अब ये तो नहीं मुझे खाने के लिए दे रहे कि ये भी खा ले, 2 तो खा लिए। एक मिर्ची दिखा रहा हूँ। ओह ये है ड्राई मिर्ची, दही की मिर्ची कहलाती है हैदराबादी। ओहो ये चटनी बनती है और ये फ्राई करके दाल चावल के साथ पापड़ के साथ खाते हैं। हाँ। तो ये होती है वो मिर्ची। ये है। ओके। और इसका तरीका है, आप कट लगाएं और दही में जीरा पाउडर और थोड़ा सिरका, थोड़ा लेमन जूस उसमें मिक्स करें और इसको दबा दें मिर्ची को। जैसे ये रखी हुई है मिर्ची। अच्छा, ये मिर्ची रखी हुई है, इस तरह इसको निकालें और सन ड्राई आप सुखा दें इसको। अच्छा ठीक उसके है। बाद ये शेप आ जाएगा, उसको फ्राई करके खाएं पापड़ की तरह। यम, सुन के इतना मजे का लग रहा है। वैसे नॉट अ मिर्ची फैन। हैदराबादी कुजीन के अंदर तो बहुत ज़्यादा जो है वो हरी मिर्चों का इस्तेमाल होता है। इनफैक्ट जो चिकन कढ़ाई है जो हम जो बनाते हैं, कहते तो मतलब जो उसका बहुत कम मिर्च मसाले वाली जो प्रॉपर पेशावर की जो हमारी खैबर पख्तूनख्वा की है, लेकिन जिसमें जब जो मसाले वाली जो हम बनाते हैं, जो घर में टमाटर, हरी मिर्च और पूरे घर के मसाले, वो प्रॉपर एक काइंड ऑफ हैदराबादी ही खाना होता है। अच्छा बिल्किस साहब मुझे बताइएगा और मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ। मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि जी हम खाने में ना मिर्चें बहुत ज़्यादा डालनी चाहिए, तो मैंने कहा क्यों? तो उसने कहा कि जब तक कहते हैं ना कि उसका जो बीज आपके पेट में रहता है तो कहते हैं आपको हैज़ा नहीं होता। इज़ इट ट्रू? ऐसी कोई बात सही है? अगर हैज़ा का मौसम अगर आया है ना तो आप ये दें, अगर उल्टी मोशन बहुत हो रहे हैं तो इतना फिर मैं वो अपने बेटे की बात करूँगी, हुसैन की। एक दफ़ा उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई और हुई कब? रात के 3 बजे, और हड़ताल जब कराची में हुआ करती थी तब। अब क्योंकि जाएं कहाँ,
सारे हॉस्पिटल्स वगैरह का आपको पता है शट बिल्कुल डाउन साहब, हो मैं जाता चाहती है, हूँ आप बहुत इधर ही आ बुरे- जाए, क्योंकि लोग आपके चेहरा नहीं देख पा रहे, इतनी प्यारी शक्ल ना लोग ना देखें। तो आप बिलीव करें मैंने फिर उसको 1 घंटे तक उल्टी मोशन होते रहे। मैं उसको पानी पिलाऊं, अब बच्चा है 2.5-3 साल का था, अब वो पानी से भी इरिटेट हो रहा था। मैंने ORS जल्दी जल्दी बना के देना शुरू किया कि थोड़ा सा जाहिर से बात है डिहाइड्रेटेड हो रहा है। फिर एकदम से मेरे जहन में नुस्खा आया। उस वक्त मेरे घर में ये गोल वाली मिर्चें थी। मैंने क्या किया, इसके मिर्चों के बीज निकाले, और यकीन करें वैसे तो हरी मिर्च के भी दे सकते हैं, लेकिन हैज़े की जहाँ तक बात हुई है वहाँ उसमें लाल मिर्च का नाम आता है। और मैंने क्या किया कि 5-6 ऐसे बीज निकाले, 5-6 जितने भी, थोड़ा सा मैंने चीनी लिया, पानी में घोल के मैंने अल्लाह शाफी अल्लाह काफ़ी कह के हुसैन को पिला दिया। अम्मी हमेशा बस मैं हमेशा यही करती हूँ, अल्लाह शाफी मैंने पिलाया। आप बिलीव करें उसके बाद हुसैन को ना मोशन हुए ना उल्टी। मैंने कहा या अल्लाह आपका मतलब सुभान अल्लाह अल्लाह मियां आपका बहुत अल्लाह ताला अल्लाह गफूर रहीम आपका बहुत शुक्रिया। हाँ और उसके बाद उसको जैसे सुबह उसको जो मतलब कि पहली सो गया वो, मैंने उसको फिर दूध नहीं दिया क्योंकि इसके बाद फिर मैंने उसको थोड़ी सी उसको सूजी वो खाता है तो सूजी बनी हुई थी वो मैंने इसको दिया तो उसने सूजी भी खा ली। और जब सुबह वो उठा 10 बजे तो जब वो वॉशरूम गया तो बिल्कुल ठीक ठाक था कि मुझे ये फिक्र नहीं हुई कि अब मैं अपने बेटे को लेके हॉस्पिटल जाऊं। तो ऐसे कुछ इमरजेंसीज में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें फौरन रिजल्ट मिलता है। अच्छा बिल्किस आपा, हम लोग जो स्पेशली बड़ा इसको लाल वगैरह मिर्च को बोले थे कि हाय हाय लाल मिर्ची, जब देखते हैं माई घर में एग्जैक्टली मैं कहने लगी मैं भी कि जो है कि वो भी भाई आप दोनों ऐसे जैसे बैठी हुई मेहमान है, ये चले आ जाए 7 दाने मिर्चे लेके ना। हाँ। मैं तो सूरह फातिहा पढ़ती हूँ और सूरह फातिहा पढ़ के फिर 7 दफ़ा वार के, और वैसे नज़र उतारने के लिए जो मुझे मेरी नानी ने सिखाया वही मैं बताती हूँ। मेरी नानी कहती थी कि जब भी नज़र उतारो ना तो हर उसकी उतारो। तो मैं कहती हूँ अल्लाह ताला सबकी नज़र उतरे, चरिंद की, परिंद की, ज़मीन की, आसमान की, नज़र आने वाले की, ना नज़र आने वाले की, माँ बाप की, रिश्तेदारों की, बहन भाई की, मतलब हर चीज़ जो भी मतलब होता है जो भी बोल के फिर नाम लेके फिर उतार के पहले इनको फिर चूल्हे पे नहीं जलते हुए चूल्हे पे नहीं, पहले चूल्हे पे रख के फिर चूल्हा जलाना। अच्छा ठीक है, चूल्हे पे रखेंगे हाथ जल जाएंगे। ऐसा होता है, ऐसे नजर नहीं होती, अगर नहीं आती तो इसका मतलब नजर बिल्कुल ये कहा जाता है। और मैंने जब भी उतारा डांस नहीं आती और मैं उतारती हूँ तो हर एक का बोलती हूँ, पत्थर की, आसमान की, मेरा नाम ले लीजिएगा। अच्छा आप दोनों को आती है मिर्चें भरना आती है ऐसे काम के बाद में पेरी बाइट्स के चक्कर में? अच्छा आज पेरी बाइट्स तो मैंने बनाई थी। और अच्छा ये मैं चाहूँगी रोज जो पिज्जा है ना, ये आप शेफ ताहिर, ये आपकी स्टूडेंट्स हैं, इनसे जरा मिर्चियाँ भरवाएं दोनों से, हम बहुत काम करवाएं। मैं तो तो ये आज ही तैयारी करते हैं इसकी, और ये जो हसीनाएं और 2 शीज़ाएं हैं इनसे मैं जरा पीछे से आ रही हूँ। हम लोग भी आए, ये बैठ जाए। मैंने जरा शॉर्टकट पकड़ा और पीछे से जल्दी से आ गए। जी पहले क्या क्या करेंगे जी, हम बता दीजिए जी। बोल के रखा हुआ है, वाह मुंह में पानी आ गया भी सही। इमली को देख के जी पहले से बोल के रखा हुआ था। टाइम नाउ समिया मैचिंग करके आइए मिर्ची के साथ लाल लाल। थोड़ी सी काली मिर्ची, तबीयत भी ना आज लाल मिर्ची वाली है, देख रही हूँ मैं, मुझे महसूस कर रही हूँ मैं। चला मुझे हरा रंग यहाँ से मिर्चों की बीज आ रही है मेरी आंखों में। लाल मिर्च खटाई पाउडर। अच्छा जब भाई शेफ ताहिर ने दोबारा से चीजें रिपीट कर दी भाई। इमली, खटाई पाउडर और लाल मिर्ची थोड़ी सी, ठीक है, वाह थोड़ी सी चटपटे। अच्छा एक मैं आर्टिकल ये धनिया पाउडर, धनिया पाउडर, ठीक है जी। रोज के लाइक द वेस्टर्न पीपल लाइक द गोरास, वो लोग इतना मिर्ची यूज नहीं करते, इसलिए वहाँ पे इतना कैंसर का भी वो है। तो दे सेड कि अब आप मिर्ची लाएंगे तो इट आल्सो अवॉइड्स कैंसर। हाँ ये कैंसर बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सही बात, क्योंकि वो आप उनको जरा सी मिर्ची वाली चीज दे देना तो वो बेचारे हल्का मिला जाते हैं। हाँ मैं कुछ और बोलूँ सही है, बेचारे हर किसी पागल हो जाते हैं। सही जी। हमारे गोरों की बात हम करें तो हम अपने जो हमारे फ्रंटियर पे जो रहते हैं पठान भाई और बहनें, तो वो लोग भी जो है मिर्चें नहीं खाते, तो सिर्फ वो लोग हरी मिर्चों का ही इस्तेमाल करते हैं, हरी मिर्चें, ताकि उसका बस अरोमा आए और वो फ्लेवर आए। बहुत फायदेमंद, उनके खाने भी बहुत फायदेमंद है। अच्छा
अच्छा अगर आप सिर्फ काली हुई लाल मिर्च तुमने डाल दी साबुत। टेस्ट डिफरेंट। अच्छा ये तो काफी ज्यादा नहीं और मजे एक तो मिर्च और मिर्च के अंदर भी जो भरेंगे मसाला इसका खट्टा होता है, मजेदार हो जाता है, फिर चटपटापन आ जाता है। मिर्ची की जो तेजी होती है, ये खटास की वजह से तेजी जो है ना कम हो जाती है। अच्छा ठीक मिर्ची है, की तेजी कम हो एक तरह से उसको नलीफाई करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है अच्छा ठीक मैं है। मिर्ची मिर्ची जी मिर्ची देते हैं। वो मिर्ची वहाँ पे भी पड़ी हुई है। अच्छा इनमें से इतनी समय हम उन मिर्चों की बात करी जिन कुछ आप मिर्चों की बात कर रहे थे वो यहाँ पे पड़ी नहीं वो लंबी सी होती वो है, और लंबी सी होती है, इससे बड़ी होती है और इस वाली मिर्चों से छोटी होती हैं और ये बिल्कुल और बहुत ज़्यादा स्मूथ होती हैं, जिसका अक्सर हम लोग क्योंकि इस वाली से तो आप बहुत आराम से जो है वो पेरी पेरी बाइट्स बना सकते हैं, जो स्टैंडर्ड साइज जो हम यूज़ करते हैं बनाते हैं, लेकिन वो इससे बड़ी होती है। लेकिन इसका सबसे पहचान का तरीका ये कि जो ये मिर्चों का जो ये आखिरी का टिप है, यानी कि जो बिल्कुल नोक है इसकी, ये बिल्कुल गोल होती है। अच्छा ठीक है इस तरह गोल होती है और वो बहुत ग्रीन डार्क ग्रीन कलर की वो होती है। जर्मन इसको चिलीज कहते हैं। ठीक है चलो भाई, कहीं पे भी वेरी गुड भाई। फिजा के लिए जोरदार तालियां फिजा ने। थैंक यू। मैं बोर हो रही थी यार, मैंने कहा चलो तो आपके लिए क्रिकेट मैच लगा दे। फिजा बताइए क्या करें, रक्स पेश किया जाए आपको एंटरटेन करने के लिए, मुझे बताएं हो क्या सकता है ऐसा क्या? नहीं तो ये आपकी ये तबीयत घर छोड़ के आनी थी ना बेटे। ये बाहर आ रही है। आज रोज आप रोज शाबाश आप भी आ जाएं भाई। आपको टिश्यू चाहिए फिजा? यस मैं आपको टिश्यू ये रखा मैं आपको अच्छा इसके बीज नहीं निकालने? बहुत बुरा फील किया है। बीच कोई का बात टेस्ट नहीं है, कोई बात नहीं। अच्छा सही। इसको फिर हम फ्राई करेंगे? फ्राई करेंगे। रोस्ट करके फ्राई करें। चलें सही है इतना सा। और फिर वैसे मैं काम करती हूँ किचन में, ऐसी कोई बात नहीं है। बाहर ना अच्छा मैं आपको एक और बात बताऊँ नदिया, खिचड़ी दाल चावल। मैं आपको एक बड़े मजे की रेसिपी बताती हूँ। मुझे उसकी रेसिपी तो नहीं पता है, बट मेरे ससुराल की वो बहुत ही जबरदस्त एक अचार उनका बनता है हरी मिर्चों का, जो 4 सीजन्स में बनते हैं। उनकी हरी मिर्च सॉरी लाल मिर्चें होती हैं और उसका एक पूरा प्रॉपर एक मसाला बनता है, उसके अंदर बाकायदा बूटे से भरते हैं और उसके बाद उसको सरसों के तेल में भिगो मतलब उसको भिगो के रखते हैं और पूरा ये 4 मंथ्स वो भीगा रहता है। उसके बाद वो सर्दियों में खाते हैं और वो फिर उसको पीस के वो लोग मखनी बनाते हैं उसकी चने की दाल की। और मेरे ख्याल से इस वक्त जो भी मेरे ससुराल में देख रहे होंगे सब दुआएं और प्यार कर रहे होंगे क्योंकि उनकी टिपिकल है। तो मतलब अब की दफ़ा अगर अब हमारे घर पे भी आएगा और वो मैं उस पर दिखाऊंगी उसको कि मतलब उसमें लाल मिर्चों के अंदर उसको किस तरह भरते हैं और वो खट्टा सा मसाला होता है। तो मतलब वो अचार है और वो इंडियन अचार है जिसमें लोग उसको पीस के अपने से हम अगर आलू का पराठा बनाएं या हम इसको चने की दाल का पराठा बनाएं तो उसके साथ खाली लच्छेदार पराठे के साथ भी अचार इतना अच्छा लगता है। लाइक पंजाब में लाहौर में बहुत पसंद किया जाता है कि अच्छा लच्छेदार पराठा उसका अचार और एक अच्छी सी दूध पत्ती हो, बहुत ही मज़ा आता है। हाँ अच्छा फिजा आप अपने घर में ज़्यादातर क्या क्या चीज़ें बनाती हैं? मैं ऑलमोस्ट सभी बना लेती हूँ इंटरनेट से देख के सब ईजीएस्ट में। हाँ वैसे मुझे चाइनीज़ पकाना और खाना दोनों ज़्यादा पसंद है तो आई डू दैट। अदर दैन दैट मुझे बारबेक्यू करने का शौक़ है तो वो हम लोग सब कज़न्स मिलके कर रहे होते हैं। उसके अलावा अगर कुछ कॉम्प्लेक्स बनाना जैसे बिरयानी बनाई है मैंने 3-4 दफ़ा, लेकिन हमेशा मुझे देखनी पड़ती है उसकी। सही चलो इसे इंटरनेट पे बड़ी दुआएं देनी चाहिए कि बहुत सारे लोग नहीं मैं क्योंकि पाकिस्तान से बाहर थी पिछले 2.5 साल से, मुझे आए हुए यहाँ पर कुछ महीने हुए हैं तो वहाँ पर आई वाज ऑल अलोन और मुझे खुद पकाना पड़ता था, मुझे कुछ भी नहीं पकाना। बाकी परदेश में सब कुछ आ जाता है। अच्छा मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद डॉक्टर बिल्किस हमें बताएंगी कि किस तरीके से मिर्चों से जो बाल आपके गिर रहे हैं हम उनको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं और साथ में वजन कैसे कम किया जा सकता है। तो कहीं मजा आएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। राहों में गाता चला हूँ, नग़्मे सुनाता चला हूँ, सबको बताता चला हूँ इंसानी रूह है दुनिया में सिर्फ है प्यार की प्यासी, सिर्फ है प्यार की प्यासी। अलबेला राही मैं हूँ, अलबेला राही, अलबेला राही मैं हूँ, अलबेला राही, अलबेला राही मैं हूँ, अलबेला राही, अलबेला राही मैं हूँ, अलबेला राही।
ठिकाना, ना कोई अपना बेगाना, सबसे यहाँ याराना, प्यार जगा तू हर दिल में, गुजरू जहाँ से मेरा ही, गुजरू जहाँ से मेरा ही। अलबेला राही, मैं हूँ अलबेला राही, 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 अलबेला राही, मैं हूँ अलबेला राही। आइए अलबेला राही साहब, आपको मिर्चें खिलाते हैं। आप किधर निकल गए, कौन सी राह से भटक गए हैं? बातें कर रहा था, प्यार की बातें कर रहा था, प्यार नहीं तो मिर्च, क्यों लोगों को लगता है कि जहाँ मिर्च आ जाती है वहाँ प्यार मोहब्बत खत्म हो जाते हैं? ऐसा नहीं है, क्यों प्यार में मिर्च होनी ऐसा नहीं है ना। देखिए ना, अभी अलबेला राही अपने टेंशन बता रहा था ना कि मेरे बालों की टेंशन है। तो अभी ब्रेक के बाद डॉक्टर बिल्किस हम यही बताएंगी कि किस तरह से जो बाल गिर रहे हैं वो गिरना बंद हो जाएंगे मिट्टी से। डॉक्टर आ जाइए, आ जाइए, ताकि कल हमने लड़के का रिश्ता भी लेके जाना है, तो है ना भाई। ओहो हो, और शेफ साहिब ने जो मिर्चें तलना शुरू कर दी। हाँ 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 हाँ, वाह 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 वाह। और ये वैसे मैंने ये जो इनकी फिलिंग है ना, ये ट्राई की थी अभी। हाँ, बहुत मिर्चें थी। अच्छा, चटपटी। का उसमें खटाई भी आ रही थी। अच्छा, इसके अंदर अगर हम चीज डालें तो चीज भी डाल सकते हैं। लाइक ये जो आपने फिलिंग फिलिंग डाली की है जरूरत नहीं है, फिर फिलिंग और उसकी जरूरत पड़ेगी। चीज आप मिक्स करें और साथ फ्राई कर लें। आप इसके अंदर ये भी कर सकते हैं, जैसे कॉटेज चीज है या मोज़रेला चीज हाँ। है, उसके बड़े बड़े ऐसे जार्डिनियर स्लाइसेस, Exactly, मोटा-मोटा, exactly, right। उसको इस तरह मसाले में कोट और करके उसमें आप डालते हैं। और उसमें चिकन भी डालने हैं। मैं बोलने वाली थी कीमा भी डाल लेते हैं। चिकन कीमा भी डाल के बनाते हैं। शिमला मिर्च में, बड़ी मिर्च में, शिमला मिर्च में कीमा भर के फिर उससे सालन तैयार होता है, रेसिपी तैयार होती है, बेहतरीन मजेदार। वो जब ये हरी मिर्चों पे कोट करते हैं तो बड़ा लोगों को प्रॉब्लम होता है, खासतौर पे पेरी बाइट्स बनाते हुए, या कि वो फिसल जाता है, यानी कि वो अंडे में डिप करते हैं, क्योंकि इसकी जो इसकी स्किन होती है वो इतनी ज़्यादा स्मूथ होती है, बहुत चिकनी है। तो इसलिए कि जब अंडा लगाते हैं तो उसके बाद और ज़्यादा ये चिकनी हो जाती है, तो फिर जब आपसे कोट करते हैं तो वो सब बैटर जो भी कोटेड हो उसका चीज़ हो जाता है। मेरे साथ पहली दफ़ा यही हुआ था। तो आपने क्या करना है कि आपने कॉर्नफ्लोर लेना है, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून, उसमें थोड़ा सा पानी से पेस्ट बनाना है। उसके बाद आप इसको हल्का से डिप करेंगे तो ये थोड़ा सा ना इसका एक लेयर जो है ना हार्ड सी हो जाएगी। फिर आप उसमें अंडे में डिप करें और फिर ऐसे क्रम लगा के आप पेरी बाइट्स बनाएं, या कोई भी मसाले वाली मिर्च बनाना चाहें, तो ये इसका एक तरीका है कि कॉर्नफ्लोर के अंदर डिप करके, हल्का सा डिप करके, ताकि इसकी जो सरफेस है ना वो चिकनी नहीं रहती, और जो भी कोट लगाएंगे या क्रम लगाएंगे वो स्टफ हो जाएगा। सही। अच्छा, अब आगे क्योंकि सर्दियाँ भी आ रही हैं, यहाँ पे भी आने में, कराची में आने में टाइम लगेगा, लेकिन बाकी जो मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दियाँ आ चुकी हैं। मुझे थोड़ा सा शाम की चिली चाय, चिली लग रहा है। हाँ, हाँ, चिली, तो उसी चिली में एग्जैक्टली तो उसी चिली में, और जो निपी निसारी है उसमें बैठ के चाय के साथ कितना जबरदस्त लगता है वैसे, है ना? बहुत मजेदार, बहुत टेस्टी। चटनी हो इमली की। सर्दियों में वो कैरेट पिकल और साथ वो इमली का अचार, हमारा इमली का अचार होता है, कच्ची इमली या कटारे का बनता है। अच्छा, वो भी फील होता है इसके अंदर। अच्छा, मैं चाहूँगी शेफ ताहिर, जो बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं, और बिल्किस आप भी, क्योंकि आजकल के हमने शोज़ में देखे जो हमारे स्पेसिफिकली छापा शोज़ होते हैं, उसमें जो अचार, जिस कदर गंदा अचार जो डब्बों में डल रहा होता है, पानी आ रहा है, ये सब वो ऐसे थोड़ी ना काफी आ रहा है। ये दोनों बैठ के दोनों बैठ के अच्छा, ये खा ले, ये खा ले। हाँ, वो अच्छा, किसी दिन मैं आप लोग को सिरका बनाना बताऊंगी इसी शो में। ओहो, और इतने सिरके बनाना बताऊंगी। बिल्किस साहब, आप इसी शो पे सिरका बनाना, इससे पहले कि कोई और बनवा ले। नहीं, वैसे तो मैं मतलब कि देखिए, सिरका से मतलब आप लोगों ने सिरका महंगा क्यों होता है ये क्या नहीं, मैं आपको घर में एक सिरका नहीं, सेब का नहीं, जितनी चीज़ें आई हुई है ना मार्केट में, जी आप लोग यहाँ फरमाइश करें इसका सिरका, जेन्युइन ऑथेंटिक तरीके से, और उसमें अपनी क्या चीज़ मैंने ऐड की है, और इवन कि आपको पुदीने का भी बताऊंगी। रंग गोरा करने के लिए अलग सिरका, बालों के लिए अलग सिरका, वेट कम करने के लिए अलग सिरका,
और आप खुद बनाएं, घर में बनाएं, मेहनत करें। और एक और बात बता दूं, मैं सिरका विरका लोग फिर मैं अगर कुछ करती हूँ तो कहते हैं आपसे लेना है, मैं नहीं देती, आपने खुद ही बनाना। आप तरीका बताओ। मैं तरीका बताऊंगी, यहाँ बनाना बता दूंगी, आपको मेरे पास आने की इसलिए ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है मैं बनाना बताऊंगी, और वो कदीम नुस्खे जो गुम हो गए, जो वो टोटके, वो चीज़ें जो सिरके में डलती है और कोई बताता नहीं है, मैं आपको इस पर सब बताऊँ। वाह, जबरदस्त जबरदस्त। और एक आप रखिएगा अचार पे शो, तो इंस्टेंट अचार जो लोग चटोरे होते हैं दाल चावल के साथ, वो जो चटोरी खड़ी है ना जिसकी आ रही है बिल्की साहबा, चलिए ये तो हम उसको फ्राई करते रहेंगे। अगर हम शुरू करें अपना, या फिर हाँ श्योर, मुझे ये दे दीजिए, अगर ये गर्म नहीं है तो इट्स हॉट, मैं उठा लेती, कोई बात नहीं, दे दे यहाँ पे। हाँ यहाँ दे। अच्छा मुझे बताएं कि ये जो स्पेशली हमारे जो शेफ होते हैं, जैसे बिल्की साहबा भी काम कर रही होती हैं, तो आपके हाथों की क्या वो चमड़ी लैदा होती है कि आपके यहाँ जल्दी नहीं क्या? मैंने वो हीट अच्छा एक शो में अभी मैं मेकअप बनाना बता रही थी ना, तो वहाँ पे वो सुरमा बनाया था, तो वो सुरमा उठाते मेरी अपनी गलती थी, मैंने वो दिया जो था ना उठा लिया था, तो मेरा ये पूरा जल गया था उस दिन। मैंने फ़ौरन क्या किया कि ठंडा पानी थोड़ा सा था उस पर डिप किया, और उसके बाद एलोवेरा का पल्प रखा हुआ था, तो मैंने वो जल्दी से लगा लिया। अब आपको लग भी नहीं रहा कि ये जला हो। अच्छा, और बिल्की साहबा ने एक और चीज़ बताई थी, आलू बेहतरीन, आलू नहीं था ना। और इससे एक और चीज़ें बताऊँ, जैसे हम, क्योंकि हम तो कमर्शियल इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो अक्सर जैसे कि एक दफ़ा मुझे अपना ये एक्सीडेंट याद है कि पतीली रखी हुई थी और चूल्हा बंद था, तो मुझे शेफ़ ने कहा कि ये उठाना है, तो मेरी ट्रेनिंग का बिल्कुल शायद 2 या 3 महीने थे, तो मुझे इतनी नो हाउ नहीं थी कि उसको पकड़ना कैसे, तो मैंने डायरेक्ट उसको इस तरह पकड़ लिया, तो मेरे दोनों हाथ जल गए, और इतने थे कि मैं चीख नहीं निकाल रही थी, मेरे सिर्फ आंसू निकल रहे थे। तो उसी वक्त जो शेफ थे उन्होंने अंडा तोड़ के मेरे हाथ में डाल दिया, तो उससे फौरन मेरे हाथ में ना छाला बना। घर जाते जाते वो इतना सूदिंग हो गया, और ना छाला बना, और 2-3 दिन मैंने क्रीम लगाई और मेरा हाथ बिल्कुल साफ, कोई धब्बा नहीं, कोई तकलीफ नहीं। तो अगर आपके घर में कोई बहुत ज्यादा जल जाता है या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तक बर्न हो जाता है, तो आप फौरन अंडा नहीं। अच्छा नहीं, वैसे चाय से अगर जले ना, कभी नहीं पता था अंडे का भी चाय से अगर जले तो आलू से अच्छी चीज कोई नहीं, क्योंकि आपका प्रोटीन जल जाता है ना, आपका होमोग्लोबिन जल जाता है, तो अंडे में पूरा आपको ये पाया जाता है, तो आपको डायरेक्ट वो मिल जाता है, तो सूदेंगे। क्योंकि ये मेरे साथ हुआ था, और बहुत शहद भी अच्छा होता है घर में, अगर शहद है खूब ठंडे पानी में पाँव, अपना हाथ पाँव जो जगह जली हुई है, वो सबसे पहले इंस्टेंट रेमेडी है ठंडा पानी। उसके बाद आप चाहे शहद लगाएं, चाहे एलोवेरा का वो लगाएं, टूथपेस्ट भी करते हैं, टूथपेस्ट बिल्कुल नहीं लगाना, व्हाइटनिंग टूथपेस्ट नहीं लगाना चाहिए, उसमें वो एजेंट होते हैं जो आपकी स्किन को फाड़ देते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं ये गरम ऑयल फ्राई पैन के लिए हैंडल होता है ना, ये यूं रखा था और उस पे मेरा हाथ लगा, पूरा ऑयल मेरे ऊपर, पूरी मतलब जल गई थी, और इतने बड़े बड़े छाले। तो फिर मेरी जो सास थी उन्होंने फौरन ही वो कच्चा आलू जो है वो पीस के और मेरे उन जगह पे लगाया जहाँ पे बर्न हुआ था, तो छाले वाले कुछ भी नहीं पड़े। ये होता है। ये देखिए अल्लाह की तरफ से, कुदरत की तरफ से इतनी चीजें, और हमें पता ही नहीं था कि ये चीजें भी हैं। 2 दिन पहले आहिल मतीरा का बेटा बेड से जंप करते करते पता नहीं क्या हुआ, उसको बीन बैग पे जंप करना था, उसने मिस किया, गिरा, नाक से खून, होंठ फट गया, तो मम्मा ने चीनी लगा दी होंठ पे, बिल्कुल ब्लीडिंग बंद हो गई। चीनी फौरन ये मेरे लिए तो बड़ी करके आइसिंग करके बच्चों का अगर तो बच्चा वो छोटा आइस में चुलबुला और ये वो, और फिर आप क्या लगाओ, बर्नॉल भी आप नहीं लगा सकते, कुछ नहीं, दवाई नहीं लगा सकते। बहुत सही चीनी से बिल्कुल ब्लीडिंग बंद हो गई, और बच्चा फौरन चीनी खाने भी लग जाता है, फौरन बंद हो जाता है, रोना बंद हो गया। बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारे घर में, कैबिनेट्स में, फ्रिज में है, बस हमें यूज करना नहीं आता, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि इनका क्या क्या फायदा है। अच्छा, अब जो मैं बता, अब ये है कि आधा आपने लेना है पानी, आधा आपने लेना है सिरका। सिरका सेब का हो, जामुन का हो, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, क्योंकि बालों के लिए कर रहे हैं, तो बालों में जामुन का, अंगूर का, सेब का सिरका बहुत अच्छा काम करता है। एप्पल साइडर आपने क्या किया, लेकिन नेचुरल लेना है, सिंथेटिक नहीं लेना है, सिंथेटिक नहीं लेना है, इस पर नेचुरल पे लिखा हुआ होता है। अब आपने क्या करना है, दोनों को आपने आधा 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 जो है, एक कप या एक ग्लास आपने लिया, इसको आपने डाल दिया चूल्हे पे, इसको जिस तरह ये गर्म हो गया, जब गर्म ये हो जाए तो आपने एक प्याज, छिलके विलके निकालने की ज़रूरत नहीं है, छिलके के साथ एक प्याज आपने इसमें डालना है, काट ले, हम बस डाल लेना है, मोटी काट ले, बिल्कुल सही। आपने एक प्याज काटा है इसमें, मैंने 2 शिमला मिर्च बीज समेत सब कुछ करके 2 शिमला मिर्च काटा है,
ये मैंने डाला जी। एक हरी मिर्च, ठीक है, एक हरी मिर्च। लेकिन याद रहे अगर आपके सर में जख्म है या दाने हैं तो फिर आप ये नहीं करेंगे, ठीक है। हालांकि सिरका जो हीलिंग एजेंट है, नहीं करेंगे फिर। ये मैं टेस्ट करूँगी। आपने हाँ वो जलेगा, तकलीफ हो जाएगी नहीं। अब आपने क्या करना है, इसको ढक दें, सीसी करेंगे। एक उबाल आने, ढक के एक उबाल आने दें। जब ये एक उबाल आ जाएगा जी जी, उसको ठंडा करें, फिर ये आप हटाएं नहीं। अब देखिए जिसकी ये स्टीम बनी है ना, ये स्टीम जो बनी है, इसके साथ जो स्टीम बनेगी ना, इसमें इसके वॉलेटाइल ऑयल्स होंगे। ओके। वो तो आपने फेंकना ही नहीं है, उसको तो इंस्टेंट लेके जहाँ गंजपन है, जहाँ बालों में आपने लगाना है, ये वाली स्टीम। भाई सुन लो, सही है अली रज़ा सुन लो, तुम्हारे लिए रेसिपी बन रही है। रिश्ता भी हमें जाना है, पकौड़ों में नजर है। मिर्चों में तवज्जो है इनकी, कि मिर्चें आगे से ना निकल जाएं। बेटा बाल हाथ से निकल गए ना, मिर्चें तो आनी जानी चीजें हर सीजन में। ये सुन लो। अच्छा ये वाला जो इसको उबालने के बाद जो इस पे स्टीम बनेगी, वो तो आपके लिए पेश कीमत चीज़ है, उसको तो आपने लगाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इनको अच्छी तरीके से ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करना है। अच्छा किसी ने लगवाना है भाई, किसके सर पे कौन लगवाएगा? जबरदस्त भाई, सब इतनी तैयार होकर आई नहीं है। हाँ कोई लगवाएगा? ब्रेक। अच्छा आ जाए आप आ जाए आप आ जाए। मदिया अली भाई के सर पे ट्राई कर लें, इन्हीं के बालों का मसला है। इन्हीं के वो बेचारे बाल सेट करके आए हुए हैं। फुल सेट आप जला तो अपनी पोनी में बाल सही बांधे, आप उनको जला रहे हैं। अपने बाल पोनी में सही तरह से बांधे, मैं खोल लेता हूं काले में दोनों तरफ से। अच्छा जी खोल भी लिया, वो ऐड याद आ रहा है जिसमें। अच्छा जी, टेलीफोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, वालेकुम सलाम। जी कौन सा बात कर रही हैं और कहाँ से? जी मैं मिसेस अब्दुल शकूर बात कर रही हूँ, साहिवाल से। जी मिसेस अब्दुल शकूर, क्या पूछना चाहेंगी? जी मैं डॉक्टर बल्कीस से पूछना चाहूँगी। जी बोले। मेरे सर में तकरीबन पिछले 5 से 6 साल से ना खुश्की है, और मैंने दो डॉक्टर्स को भी चेक करवाया, लेकिन उन्होंने क्लोबिस्टॉल जैसा एक ट्रीटमेंट दी थी, लेकिन वो टेम्परेरी था, खत्म हो गया। लेकिन मेरे सर में जो है वो डैंड्रफ खत्म नहीं हो रहा, और अब वो गंजपन भी मतलब वो टर्न हो गया है आहिस्ता आहिस्ता। और जो बाल का मेरा मोटा बाल था, और अब आहिस्ता आहिस्ता क्लीन भी हो गया है, और फ्री में जो ग्रीन भी हो गई है बालों में। ठीक है, देखिए आपका जो मसला है ना सुबोरिया डैंड्रफ, ये जो है ये इतनी जल्दी जाता नहीं। इसमें एक तो हाइजीन का ख्याल रखना है, रोज़ाना नहाना है, रोज़ाना। इसका एंटी फंगल दवाइयाँ होती जो इंटरनल दी जाती, उनके नाम मैं यहाँ नहीं ले सकती, हमारी नेचुरोपैथी में भी, ठीक है। वो आपने खानी है तकरीबन 6 महीने से 1.5 साल, ताकि आप इससे निजात पा सकें। घर का टोटका मैं आपको बता देती हूँ। आपने सेब का सिरका लेना है, सेब का सिरका में आपने मिलाना है शहद। आपने जितना सिरका लिया है उसका आधा, मतलब कि 2 टेबल स्पून आपने सिरका लिया, उसमें ½ टीस्पून आपने शहद मिलाया, उसको अच्छी तरीके से मिक्स किया। काले मिर्च का पाउडर पिंच उसमें डाला, ये आपका एक वक्त लगाने का हो गया। आपने अच्छी तरह सर की जड़ों में लगाया। उसके बाद आपने स्टीम ली। स्टीम लेने का तरीका ये है कि आपने क्या किया, अगर आपके माइक्रोवेव ओवन है तो मेरा तरीका ये होता है कि मैं एक बाउल लेती हूँ, उसमें सर का जो टावल जो सर पे स्टीम बन जाए उसको थोड़ा सा गीला करके रख देती हूँ, स्टीम चला देती हूँ तो अच्छा सा वो बन जाता है। फिर उसको सर पे लगा दें। उसके बाद किसी अच्छे शैम्पू से नहा ले। एसेंशियल ऑयल्स आते हैं, क्लेरी सेज, टी ट्री, रोज़मेरी। जो शैम्पू आप यूज़ करती हैं, आपको है कि इसमें ये चीज़ें नहीं हैं, तो आप 10-10 कतरे शैम्पू में डाल के इस्तेमाल करें। आपको मेहनत करनी होगी अगर आप इस फंगस से, इस फफूंद से निजात चाहती हैं। अपना कंगा अलग रखें। अपना जो बेड का जो आपका पिलो कवर है ना, पिलो कवर डेली चेंज करें। जिनको खुश्की ज़्यादा होती है या जिनके मुंह पे दाने होते हैं, पिलो कवर रोज़ाना चेंज किया करें, क्योंकि आप सफाई सब कुछ कर लेते हैं, फिर आप जाके जब सोते हैं उसी पिलो पे सोते हैं, उस कवर पे वो सारी चीज़ें होती है, वो दोबारा आ जाती है। ये चीज़ें हाइजीन का ख्याल ना, पर्सनल हाइजीन का ख्याल लाजमी है, और ये हर एक को वैसे भी चाहिए। नेक्स्ट कॉलर भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
जी कौन बात कर रही है और कहाँ से? मैं बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। अच्छा जी, क्या पूछना चाहेंगी आप? मुझे डॉक्टर बल्कीस से बात करनी है। अच्छा जी, ना कराओ तो सबको इनसे बात करेंगे क्योंकि डॉक्टर फर्स्ट टाइम कॉल लगी है। डिमांड है। जी क्या पूछना चाहेंगी आप? डॉक्टर बल्कीस मेरा बेटा है 1 माह का। कितने माह का? 1 माह का, ठीक है बोले। और ना उसके पेट में गैस बहुत रहती है और अच्छा ठीक है। हाँ देखिए तो कॉलिक इसके बारे में कुछ। अच्छा मैं बता रही हूँ, देखिए कॉलिक की होते हैं ना तो उनकी माओ को चाहिए अपनी ग़िज़ा में जो बहुत गैस्ट्रिक इश्यूज गैसेस वाली चीज़ें वो ना लें। अर्क़े 4 मिल जाता है, माओ के लिए बता रही हूँ, बच्चे को नहीं देना, माँ ने पीना है। अर्क़े 4 1/4 कप लेके उसमें शरबत बजूरी 1 चम्मच किसी अच्छी कंपनी का लेके सुबह शाम आप पिएँ। कॉलिक की बच्चे होते हैं कि पूरा दिन सही रहते हैं, जैसे अब्बा घर में घुसते हैं और उनका री शुरू हो जाता है और पूरी रात रहता है। नेचुरोपैथी में जो टोटका वो ये है कि हींग आपने लेना है, थोड़ी सी छोटी सी हींग लेके उसकी जैसे उसको उसके पाँव पे बांध दे, वही हींग थोड़ा सा पानी में घोल के अच्छी तरीके से सरसों के तेल में मिक्स करके उसके पेट पे आप लगाएं, मसाज करें और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे बस हल्के हाथों से। आपने कुश्ती बच्चे के साथ नहीं लड़नी। उसके बाद गर्म कपड़े की सिकाई करें, उससे उसको आराम मिलेगा। नहीं तो किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखा के कॉलिक ड्रॉप्स आते हैं वो आप उसे दें, होम्योपैथिक के, ठीक है, या एलोपैथिक में भी आते होंगे। अच्छा, तो वो ये तभी होता है ना जब बच्चे मदर फीड पे होते हैं और फिर बाकी माँ की ही डाइट की इसी वजह से जैसे हमारे नेचुरोपैथी में ऐसा होता है कि जैसे बेबी डिलीवर होने के बाद बहुत सारी चीज़ें माँ को खानी मना होती हैं, अर्क़े 4 और शरबत बजूरी बहुत पुराना नुस्खा जो सुबह शाम जो दिया जाता है, इसीलिए अजवाइन का पानी पिलाया जाता है। सौंफ, अजवाइन, सफ़ेद ज़ीरा, काला ज़ीरा, इसका पानी पिलाया जाता है। और माश की दाल ना खाएं, चने की दाल और गोभी भी मना करते हैं। और एक और चीज़ माओ को कही जाती है कि सब्र से खाना खाएं, जल्दी जल्दी नहीं खाएं। आपका अल्लाह ने जो माउथ स्लाइवा आपके मुंह में दिया है, वो जो ग्राइंडिंग मशीन आपको तीत के ज़रिए दी है, उससे अच्छी तरह ग्राइंड करें, स्लाइवा पूरा उसमें मिक्स हो जाए, फिर पेट में निवाला ले जाएं। वरना बच्चे क्या होता है कि अगर बच्चे को आप फीड कराते हैं ना, वो जल्दी जैसे होता है कि फ़ौरन वो पूरा पकड़ के, ऐसे बच्चों को बहुत भूख लगती है जिनकी माएँ बहुत जल्दी खाना खाती हैं। याद रखिएगा। जबरदस्त ये चीज़ें तो ये एक नेचुरोपैथी में मुझे सिखाई गई है और मैंने इसको नोट भी किया, इस वजह से आपको बता रही हूँ। खाना अल्लाह का शुक्र करके, लड़े झगड़े बगैर। अच्छा ये भी तो होता है ना कि जैसे माँ खाना खाने लगती है तो या तो बच्चा पैम्पर में कोई धमाका कर देता है, पोटी कर देता है, या बच्चा रोना शुरू कर देता है, तो बेचारी माँ इसलिए भी भागती है। अच्छा मैं ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। मेरे दोनों बच्चों ने यही हरकत की, लेकिन मैं आराम से खाना खा के फिर उठती थी। इसमें मैं बड़ी बातें सुनती थी, बहुत अच्छी बातें मेरे कान में पड़ती थी, लेकिन हम एक ब्रेक लेने जा रहे हैं, लेकिन आप लोग कहीं बजाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद शेफ फरजाना हमें ऐसी मिर्चों की चटनी बनाना सिखाएंगी जो कि वेट लॉस के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। तो कहीं बजाएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद शेफ फरजाना हमें एक ऐसी चटनी मिर्चों वाली बनाना सिखा रही हैं जिससे जो वजन है वो गिर जाएगा और 3 से 4 केजी लूज होगा वेट। और क्या चाहिए और कितने अरसे में, ये बता दे रहा है, 1 हफ्ते में 3 से 4 केजी। 3 से 4 केजी, हाँ ठीक है। चलिए बिस्मिल्लाह करते जी और बताएं सबसे पहले तो क्या क्या चीज़ें चाहिए इसके लिए? पुदीना चाहिए, ठीक है। पुदीने की आप थोड़ी से पत्ते इसमें ऐड करेंगे। मैं कर देती हूँ, आप डालिए। और हरा धनिया हमें चाहिए होगा। 1 से 2 हरी मिर्च इसमें डाली। 1 से 2 हरी मिर्च भी डाल दी हमने। और रेड चिली पाउडर है, ये इसमें जाएगा। ये भी जाएगा? हाँ, रेड चिली पाउडर भी इसमें जाएगा। और यानी कि ये जो आप चटनी बनाने जा रही हैं ये हमारी फैट को मिर्चें लगा देंगी? ये आप, हाँ, फैट को मिर्चें। अच्छा, ये खाने से पहले नहीं खानी है क्योंकि अगर आप खाली पेट में खाएंगे तो एसिडिटी होगी, अल्सर होने का खतरा होता है। तो
ये आपको खाने के बाद सिर्फ हाफ टी स्पून खानी है और उसके 1 घंटे तक पानी नहीं पीना है। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। और इसमें हम अनारदाना डालेंगे। ठीक है। और पानी चाहिए। और पानी, पानी है? यानी कि जैसे हम नॉर्मल चटनी बना रहे होते हैं। नॉर्मल चटनी बनाते हैं वैसे आपको, लेकिन खानी आपको ये खाने के बाद है। ठीक है। और इसके बाद हम मिर्चों से क्या होता है कि मिर्चें आपका वेट लॉस करने में भी काम आती हैं। दूसरी चीज़ें कि किसी के फेस पे अगर बिल्कुल छोटे छोटे दाने निकले हुए ना, तो जो काली मिर्चें होती हैं उसको आप पीस के और थोड़े से पानी में मिला के पेस्ट तो उन दानों पे लगाएंगे तो एंटीसेप्टिक का काम करती है, उससे आपके दाने भी सही हो जाएंगे। ओके, वाओ, ये जो चटनी भी आप बना रही हैं ना, अगर आपको फिज़ा जैसा स्मार्ट होना है ना, फिज़ा किधर फिज़ा आ जाए यहाँ पर, रोज़ आ जाए जी, ये फिज़ा रोज़ जैसा अगर आपको स्मार्ट होना है इन दोनों जैसा, तो अब ये चटनी भी और बाद में पूछ रही थी मैं अपना मुंह कैसे पतला करूं। हम लोग ये बैठ के अपॉइंटमेंट्स ले रहे हैं। अच्छा, ये भी अपना मजीद मुंह पतला करना चाह रही है थोड़ा क्या? टाइम आए नहीं, क्या चाह रही है? ताकि पाउट करना ही ना पड़े ना फेस की एक्सरसाइज। तो वो अल्लाह माफ करे, वो फिर पता किसी शक्ल बन जाती है, ऐसे लगता है कि किसी ने आपके मुंह में स्ट्रॉ डाल के ना पूरा खून चूस लिया। तो आपकी शक्ल नहीं पता, जितनी मुझे कंटोरिंग करनी पड़ती है ना, मैं चाहती हूँ कि मैं वो भी ना करूं, ब्लश ऑन लगाऊं और स्क्रीन पर आ जाऊं। बस ये लड़कियों की यही टेंशन होती है कि मेरा मुंह और मजीद पतला हो जाए। वो बता दिया वैसे बिल्किस आपा ने मुझे। बिल्किस आपा ने वो भी बता दिया। बिल्किस आपा इतनी प्यारी है, क्यों ये मैंने इनको बताया कि RF फैक्टर मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी की मशीन होती है जिससे स्किन लिफ्ट भी होती है RF, और आपके जो कंट्रोलिंग के साथ कंट्रोलिंग हो जाती है, बहुत अच्छा होता है ना। फिर वो काले काले कलर यहाँ नहीं लगाने पड़ेंगे, लाइनें जो होती है। अगर आप ये करेंगी तो फिर आपका चेहरे पे सिर्फ वो नहीं नजर आएगा, नहीं वो कह पाउट रह जाएगा, सिर्फ पाउट। अच्छा, आइचन के चेहरे को ना थोड़ा सा भरावा होना चाहिए, वो हेल्दी लगता है और बॉडी भले। देखिए, अच्छा हम लोग ना अक्सर ये भूल जाते हैं, हम अक्सर मॉडल्स वगैरह को देख रहे होते हैं तो आप उनको नॉर्मल लाइफ में देख रहे होते हैं, वो नहीं इतनी अच्छी लगती। हाँ, बहुत exactly. अच्छा, मेरे घर वाले तो कहते हैं तुम नीचे से कम हो जाती, तुम्हारा ये फैट कम नहीं होता, तो मैं बड़ा परेशान होती हूँ कि मेरा ये वाले रेडियो मेरे साथ भी यही मसला है कि मेरा फेस का फैट बहुत मुश्किल चश्मे वश्मे से मैं तो ग्लासेस लगाती हूँ, मेरी आईसाइट वीक है, तो मेरे जैसे हंसो ना तो चश्मे ऊपर हो जाते हैं, तो सब मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हारे खड़े कर ले। अच्छा, मैं एक रेमेडी बता रही हूँ जिनके जॉइंट्स में, कलाई में, कोहनी में, घुटनों में और जोड़ों में दर्द होता है या पुरानी चोट होती है जो सर्दियों में आपके दर्द कर रही होती है, उसके लिए है ये अदरक है। अदरक या तो आप पिसी हुई ले लें या फिर बिल्कुल बारीक क्रश्ड हुई हुई जो हमाम दस्ते में आप उसको कूट लेते हैं वो ले लें। और ये तिल का तेल है, ये आपको गर्म करके ऐड करना है। गर्म करके आपने तिल का तेल लिया हाफ कप कि जितना, उसमें आपने पिसी हुई अदरक डाली और उसमें हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर। अच्छा, ये डाल के आप इसमें मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जहाँ जहाँ आपके दर्द है उस जगह आप उसका लेप करके और पट्टी बांध देंगे, तो उससे आपका ये दर्द खींच लेगी सारा मिर्च जो है और तेल और यही चीज़ अगर कोई नमनेस है ना, जैसे आप पता ही नहीं चलता, स्पेशली शुगर पेशेंट वालों के साथ ऐसा होता है कि पाँव में चप्पल तक निकल जाती है, चलते चलते वो कहते हैं कि हम कहाँ चप्पल निकल गए, नमनेस इतनी है पता ही नहीं चलता। यही रेमेडी, इसको हल्का सा गर्म करके आपने लगाना है, मगर आपके जख्म नहीं हो। हाँ, जख्म स्किन पे कोई स्क्रैच ना हो, वरना तो मिर्च और लगेगी। ब्रोकन स्किन पे नहीं लगाना है। और यही रेमेडी आप जख्मों पे मिर्च ना छिड़को, नमक होता है मिर्च वाली बात हो जाएगी। अक्सर लोगों के सर में दर्द होता है तो यहाँ पे बाम मिलते हैं, तो उसके अंदर भी लाल मिर्च पाउडर यूज किया जाता है। ब्लैक पेपर भी यूज किया, लाल मिर्च, तो जिसकी वजह से हमें यहाँ पे मिर्चें लगती है और खासतौर पे उस पार्ट पे मिर्चें ज्यादा लगती है जहाँ पे दर्द होता है और वो पूरा दर्द खींच लेता है। तो ये रीजन, अब ये नहीं है कि आपने किसी भी चीज़ पर हरी मिर्च या लाल मिर्च लगाई। देखिए, ये जो चीज़ हम बता रहे हैं ना, ये प्रॉपर इसका एक तरीका है, फॉर्मूलाज है। घर में हमने आधा चम्मच, अक्सर लोगों के एक चम्मच डालते हुए कहते हैं ये तो तबाह हो गया, तो ये बहुत ख्याल से रखिए, सोचिए। लेकिन बहुत अच्छी रेमेडी है, बहुत अच्छी रेमेडी। दोबारा से रिपीट कर दीजिए। हमने इसमें तेल लेना है आपको हाफ कप, उसको आपको नीम गरम करना है। नीम गरम करने के बाद आप इसमें अदरक का पेस्ट डालेंगे या कुछ अलावा बिल्कुल बारीक अदरक डालेंगे और इसमें आप रेड चिली पाउडर डालेंगे हाफ टी स्पून। इसको मिक्स किया आपने, इस तरह का ये बन जाएगा
और फिर ये तेल आप अपने जहाँ जॉइंट्स में आपके पेन है वहाँ आप लगाएं और उस पर बैंडेज या जो कपड़ा गॉस का होता है वो आप उसको लपेट लें तो ये दर्द आपका खींच लेगी सारा। अच्छा, एक हेयर ग्रोथ का भी मैं बता देती हूँ। ऑयल चिली ऑयल बनता है, वो कोकोनट ऑयल लें आप या ऑलिव ऑयल लें, उसमें आप चिली पाउडर ऐड करें। चिली पाउडर मिक्स करने के बाद आप स्कैल्प अपने खोलें और उस पर रगड़ना नहीं है, सिर्फ हल्की फिंगर से सिर्फ हल्का हल्का आप मलें और हाँ मसाज करें और 1 से 2 घंटे बाद तो उससे हेयर ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। लेकिन मैं फिर ये कहूँगी कि जिनके सर में जख्म है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि उनको इन्फेक्शन या सूट नहीं करता तो वो ना करें। तरीका भी अलग है। फिर उसको आपने धोना है ना तो वो पानी आपके मुंह पर नहीं आए, वो फिर सलोन की तरह पीछे से धोए। मतलब घर में शावर है ना तो अपने सर की हेल्प से ये सब चीजें देखिए जो तकलीफ में है ना तो वो किसी ना किसी की हेल्प लेगा। हाँ। अब वो लड़कियां हैं, लड़के तो अपनी माँ की या बीवी अपने हस्बैंड की, ये सब चीजें ना हेल्प से ही होती हैं। और कुछ क्योंकि यहाँ पे आज तो बहुत अच्छी ऐसी चीजें जो खुद भी बंदा करे, लेकिन मोटिवेशन बहुत जरूरी है, खुराक बहुत अच्छी जरूरी है, नींद आपकी होनी पूरी जरूरी है। हाँ। जो चीजें ये सब करना, अब आप रात के 4-6 बजे तक सुबह तक जागे और फिर आप रेमेडी करें कि असर नहीं हो रहा। और बहुत आप अच्छी ग़िज़ा नहीं खा रहे, सब्जियां नहीं खा रहे। बिल्किस आपा जो तारा मीरा का तेल बहुत ज़्यादा मशहूर है और वो कहते हैं वो भी बालों के लिए बहुत अच्छा है। उससे भी लोग, अच्छा मैंने खैर कभी वो ट्राई नहीं किया हुआ, लेकिन लोग कहते हैं कि उससे जलन होती है मिर्चें। अच्छा, मैंने कल भी एक प्रोग्राम में बताया था, आज भी बता देती हूँ। मैं क्या करती हूँ, जब तारा मीरा का तेल वगैरह होता है तो उसमें मैं 2-3 चीज़ें करती हूँ। मैं आप लोग को बता देती हूँ, आप कीजिएगा, उससे तारा मीरा का तेल बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं 1 चम्मच लेती हूँ सौंफ, इतनी सी अगर बॉटल है, ठीक है, 1 चम्मच लेती हूँ सौंफ, 3 से 4 छोटी इलायची, इसको मैं पीस लेती हूँ। पीसने के बाद मैं उसमें डाल देती हूँ और एक बूटी आती है रतन जोत, वो भी उसमें डाल देती हूँ। और सिर्फ जो है ना नमक, चुटकी नमक तेल में कभी भी मिक्स नहीं होता, वो नीचे ही बैठेगा, लेकिन उसकी हिफाजत ऐसी है कि उसकी तेज़ी ख़त्म हो जाती है। फिर उसको 2 हफ्ते के लिए आप रख दो, उसके बाद वो तेल आप लगाओगे, आपको नींद अच्छी आएगी। तारा मीरा की कोई खुसूसियात ख़त्म नहीं होगी बल्कि बढ़ जाएगी और उसकी तेज़ी ख़त्म हो जाएगी। इससे जुएँ भी मरती हैं, अक्सर लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये जो अभी आपने फायदेमंद बोला, आपके ये मेरे को महसूस है, लगाया गया था। आपका उर्दू फर्स्ट क्लास, मजेदार मेरे को महसूस है। मेरे को अक्सर किचन के अंदर लाल रंग की चूटियां हो जाती हैं। और जहाँ पे भी, और अक्सर जो लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं तो उनके साथ सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि उनकी जो टेबल होती है वो जो लकड़ी की जो होती है उसके अंदर चूटियां बैठ जाती हैं। यहाँ पे आप आटे बेलना शुरू करते हैं रोटी बनाने के लिए, या कोई प्याज काटना शुरू नहीं करते मीठा, तो फौरन चूटियों का झटका आ जाता है। तो अगर आप लाल मिर्च को किनारों पे रात के वक्त किनारों पे डाल दें, क्या कर लिया, बहुत अच्छे। अभी मैंने भी इसको ट्राई की थी, मिर्चें थी। अच्छा मुझे बताइए, तो खैर मिर्चें खा रही है, कभी पिज़्ज़ा किसी की बात से बड़ी मिर्चें लगी हो या किसी को खुद बड़ी मिर्चों वाली बात की हो? मेरी बातों से लोगों को लग जाती है, मुझे नहीं पता, मैं तो सच बोलती हूँ। लेकिन वैसे एक बात है कि सच बात ही कि हाँ सच बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी इंसान थोड़ा सा सोच के बोल ले, तो क्योंकि एक रसूल पाक का कॉल भी है कि वो इंसान भी, सच भी, लेकिन कहीं आप सोच के सच बोलती नहीं, अगला बंदा सोचे बगैर बुरा मान जाता है। लहजा ऐसा होता है आपका कि दूसरे को तकलीफ होती है तो लहजा। अच्छा जी, खैर जी, मिर्चीले लहजे से हम ब्रेक लेंगे, छोटी सी ब्रेक लेंगे, कहीं जाएगा, ब्रेक के बाद मिलते हमारे साथ रहेगा। आफ्टर द ब्रेक। जी बिल्कुल, अब आपकी अब आपकी ऐसा बोला ऑन एयर जी, हम आप ही पे आ रहे थे। आप क्या समझे कि हमने आपको सिर्फ लाल मिर्च बना के आज खड़ाना था? आज हमने आपसे अम्मी बना के टोटके पूछने थे आपसे, दादी नहीं आने, लेकिन दादी होती है जो ऊपर सोट के। तो आज आप जनाब क्या बनाएंगी, बता दीजिए। आज चूरा चाहिए होगा सब में मुझे। जी जी, चूरे पर मिर्च बहुत, इधर आप आ जाइए। अच्छा, हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम बना रहे हैं कावा, ठीक है। कावा हम बनाएंगे, 2 किस्म के हम कावा बनाएंगे। फूड सप्लीमेंट पे बात करें, लगाने पे और खाने पे तो हम बात करते हैं, लेकिन कुछ ग़िज़ा भी हमारी बहुत ज़रूरी होती है जो हमारे थ्रोट के इन्फेक्शन को, क्योंकि जो अभी मौसम चल रहा है बहुत इन्फेक्टेड है, यानी कि वायरल इन्फेक्शन हैं, तो लोगों को बहुत ज़्यादा ड्राई कफ, बहुत ज़्यादा तकलीफ गर्दन में, गले में, और आवाज़ का बैठना, बहुत ज़्यादा जो आपका गले का जो पार्ट है वो बहुत इफेक्टिव होता है, किसी भी रीज़न से नज़ला गिर रहा है और आपको बहुत पेन हो रहा है। और दूसरी हम जो रेमेडी बताएंगे वो बताएंगे गैस की, यानी कि जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो उसको किस तरह मिर्चों से सेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम जो सबसे पहले जो हमारे पास जो हम कावा बनाएंगे रेमेडी में,
पानी चाहिए। पानी पानी वो ये पानी आपने लेना है जी। ग्रीन टी। अच्छा, ये आपने क्या करना है कि ग्रीन टी को गर्म पानी में आपने सिर्फ नॉर्मली हम जो पकाते हैं आपने ग्रीन टी बनानी है। अच्छा, मेरे पास क्योंकि चूल्हा वहाँ है और ये ऑन नहीं है। नहीं तो आप आ जाओ, इधर है जाओ। ऑन। हाँ ये रहा ऑन है, आप आ जाओ। उस वो वाला ऑन है। बल्कि सब हम सबके लिए हरी मिर्चें जो हैं वो फ्राई कर अच्छा, ग्रीन टी के बारे में मदिया मेरे पास ये कॉन्सेप्ट था कि आपको स्लिम करता है। तो जब मैं एक वेट लूजिंग की जर्नी पे थी तो मैं दिन में 6 कप पी जाती थी ग्रीन टी। फिर मुझे पता चला कि लाइक आई रेड एन आर्टिकल, हाँ, कि इट एक्चुअली ड्राइज योर स्किन और गला भी आपका गला भी, मेरे पेट में तकलीफ, ये वो, तो एक वो अजीब सा कॉन्सेप्ट है कि ग्रीन टी की एड्स आप देखो पतला कर देंगी, पतला कर देंगी, बट इट्स एक्चुअली वेरी बैड फॉर यू। और आपका कार्टिलेज जो होता है एक टाइम बस एक लिमिट होती है हर चीज़ की, वो कहते हैं। अच्छा, मैं आपको इसके एक लॉजिक भी बताती हूँ। जो ग्रीन टी पीते हैं ना, वो ग़िज़ा क्या इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमारे अरब ममालिक में ग्रीन टी ज़्यादा पी जाती है, वहाँ पे उनकी ग़िज़ाएँ आप देखिए, वो तीतर, बटे, दुम्बे का गोश्त, जैतून का तेल, हुम्मस, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो बहुत ज़्यादा चिकनी, ऑयली, गर्म होती है। तो ग्रीन टी के बाद जब पी जाती है तो वो निज़ाम हज़म अच्छा होता है, जिसकी वजह से वो मोटे नहीं होते। इसलिए उनका जो इनकी ग्रीन टी है वो डिफरेंट भी डिफरेंट होती है। एक चीज़ और बताऊँ, ग्रीन टी मैं जो पहले करती थी वो मैंने अब छोड़ दी गलती करनी, कि मैं सुबह निहार मुँह ग्रीन टी में लेमन निचोड़ के और वो मैं पीती थी, तो उससे मेरी क्या होता है कि मेरे बोन्स में तकलीफ शुरू हो गई थी। खाली पेट में अगर आप लेमन पीते हैं तो आपकी हड्डियों को भुरभुरा करने लगता है, हड्डियों के लिए आपकी बहुत नुकसानदेह है वो। सही, तो कभी भी निहार मुँह ना पिए। नहीं, आप ग्रीन टी जरूर पिए, उसकी हम मुखालफत नहीं करें, वो वैसे बहुत अच्छी होती है। ओवर ना और गरम नहीं पिए, गरम पीने से एसोफेगस का कैंसर हो जाता है, बहुत ज्यादा गरम। अच्छा, चले भी हम उनकी रेसिपी पे आ जाते हैं, इससे पहले कि कपड़ों के बाद समिया का मुंह भी रेडी लग जाए। क्योंकि मेरा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों को मिले। आप इन्फॉर्मेशन आप अच्छा, आपने क्या करना है, 1 कप पानी आपने लेना है, इतना कि आप जितना पी सके ना। ज़्यादा कुछ लोग होते हैं वो आधा कप पीते हैं, 1 कप पीते हैं, और ये कप की बात है, लोग कुछ बहुत बड़े बड़े मग्स भी लेते हैं, तो उसकी बात मैं नहीं करी, मैं नॉर्मल कप्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, आपने 1 कप पानी में थोड़े सा अपने जो खुली आपके पास जो ग्रीन टी अवेलेबल होती है वो, या अगर आपके पास घर में ये कोई रेमेडी है जिनको बहुत कफ है, इसके अंदर ये फूड सप्लीमेंट है, ये पीना है आपने। जी, ये आपने इसमें अदरक डाली है, ग्लास के अंदर आपने क्या करना है, थोड़ी सी काली मिर्च, और ये आपने लेमन, वो हनी, ये आपने हनी ले लिया। अच्छा, काली मिर्च तो हनी तो गले के लिए भी बहुत अच्छा है। एग्जैक्टली, कफ के लिए। और इसमें और आप इसको छान के, ये बहुत गर्म है तो इसलिए इसको थोड़ा रुक के ठंडा करके इसमें हम डालेंगे, ठीक है, ग्लास टूट जाएगा ये गर्म। जी। इसको छान के इसके अंदर एक्सट्रैक्ट आ जाएगा अदरक का, और इसके अंदर ग्रीन टी का जो ग्रीन टी है उसका एक्सट्रैक्ट आ जाएगा, पूरे हरे रंग का एक शरबत टाइप बन जाएगा। आपने क्या करना है, शहद के अंदर काली मिर्च को डाल के आप इसको ठंडा करके इसको आपने पीना है नीम गर्म। ठीक है, बिल्कुल उबला हुआ चाय की तरह नहीं पियेंगे, क्योंकि फिर बहुत आप ये फौरन पीना है आपने, तो नीम गर्म होगा तो आप 1, 2, 3 घुट या 4 घुट में आप इसको पी लेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया जिनको थ्रोट इन्फेक्शन है, जिनको कफ है, जो लोग चाहते हैं कि क्योंकि उनसे खाना भी नहीं खाया जाता, तो ये काफ़ी ज़्यादा समझने कि ये प्रॉपर जो है ना वो आपको काटता हुआ आपकी पूरा हलक को खोलता हुआ निकलेगा, आपको बहुत सुकून मिलेगा। ठीक है, अच्छा, दूसरी जो चीज़ है, अच्छा ये हरी मिर्चें भी भर भर के आ रही हैं। अच्छा, दूसरी जो रेमेडी है वो है हमारी गैस्ट्रिक की। इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले स्पून होगा यहाँ पे। जी जी बिल्कुल, जी, सब चीज़ें हैं। क्या चाहिए आपको जी, ऑर्डर करें बस आप। साफ वाले। वैसे किसी इंसान को स्पून नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है। अच्छा, आपने क्या करना है, गहरी बात कर दी। लाल मिर्च पाउडर लेना है, सही, यानी कि चिली पाउडर, काला नमक, वो वहाँ पे काला नमक रखा है, ये ले जनाब, ये तो अच्छा काला, ये आपने लिया काला नमक, ये गैस के लिए जिनको बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक होती है, ये आपने काला नमक लिया। अच्छा, छोटे बच्चों को दे सकते हैं ये? मेरे ख्याल से नहीं, बच्चों को नहीं, ये बड़े लोग ही, क्योंकि बच्चों को इतना गैस इशू होता नहीं, जो लोग दूध पीते हैं या जिनको दही का इस्तेमाल होता है तो उनको होता है, लेकिन बच्चों के लिए डिफरेंट रेमेडीज होती हैं, लेकिन ये बड़ों के लिए लैक्टोज इंटॉलरेंट। एग्जैक्टली, तो ये जो बड़े लोग होते हैं जिनको खाने के बाद उनका हर वक्त जिगर जलता रहता है, उनको बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है, बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक होता है, पेट गुड़गुड़ाता है, तो
तो ये उसके लिए, क्योंकि ये सब चीज़ें फूड सप्लीमेंट में आती हैं। ठीक है। आपने क्या किया, इसमें लाल मिर्च पाउडर लिया, इसके अंदर आपने क्या कहते हैं काला नमक डाला, ज़ीरा पाउडर डालेंगे। ये रहा मेरे पास, ये रहा ज़ीरा पाउडर, नहीं काली मिर्च ज़ीरा पाउडर, ये तो मुझे, ये तो धनिया है, धनिया ये आपने ज़ीरा मुझे भी पाउडर पता है। क्योंकि सब काला काला रखा हुआ है, सब मिक्स हो जाता है। अच्छा, आपने क्या किया, काला नमक लिया, लाल मिर्च पाउडर लिया और इसके अंदर आपने ज़ीरा पाउडर ऐड किया। जिनको वेट भी कम करना है तो वो गर्म पानी करके ज़ीरा इसमें डाल दिया, उसका भी पानी पिए तो उससे भी वेट कम होता है। अब आपने क्या किया कि ये पाउडर बन गया। अब आप इसमें क्या करेंगे कि ग्रीन टी का पानी आप इसमें डालें या नॉर्मल नीम गर्म पानी आप डालें और इसको मिलाकर आप इसे पिए। तो इससे काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें खाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपने खानी है। अच्छा, आई एम श्योर और मुझे उम्मीद है कि आज का जो हमारा शो था उससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला होगा। जैसे आज मुझे भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता थी, तो आज मुझे भी पता चला कि हाँ नमक के क्या फ़ायदे हैं, मिर्चों के क्या फ़ायदे हैं, काली मिर्च के क्या फ़ायदे हैं। ये सब लोग याद कर लीजिएगा और याद करके जब आप लोग अपने घर में जब ये अपना नुस्खे को जो आप ख़ुद यूज़ करें तो प्लीज़ हमें कॉल करके ज़रूर बताइएगा। कल का इंशाल्लाह शो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल आप लोगों के लिए, जिसे आप अपने घर में बड़े आराम से घर बैठे आपको डॉक्टर्स के पास, स्पेशली जैसे डॉक्टर बिल्किस कहती है ना कि मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपको सब कुछ आपकी आंखों के सामने ही करना बता रही हूँ। तो यही कीजिए और अपने पे ट्राई कीजिए। इंशाल्लाह कल सुबह आपसे मुलाकात होगी। आप सबका आने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। शाद रहिए, आबाद रहिए। इंशाल्लाह कल सुबह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।